स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लाया हूं द डेथ ऑफ पार्टनर का वन शॉट वीडियो। ये जो 2 घंटे का वीडियो है इसमें मैंने डेथ ऑफ पार्टनर पूरा मैंने कवर किया है स्टार्ट से लेके एंड तक। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अभी 0% भी हो, आप ये लेक्चर देख लो, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और बोर्ड एग्जाम में चले जाओ, आपके मार्क्स आ जाएंगे। एंड जस्ट ये जो लेक्चर है ये मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा डेथ ऑफ द पार्टनर क्या होता है, गेन रेशियो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये सब हम कराएंगे एक ही 2 घंटे के वीडियो में। और ये 2 घंटे के बाद आप डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। बस ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहले अपन एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। सपोज करो ये एक पिज्जा है। अब एक पिज्जा में 3 लोग खाते हैं, ए बी सी, और उनका जो रेशियो है वो है 3:1। मतलब कि ये पिज्जा का 3 हिस्सा कौन खाता है? ये पिज्जा का 3 हिस्सा ए खाता है, 2 हिस्से कौन खाता है? बी खाता है, और 1 हिस्सा कौन खाता है? सी खाता है। एग्जाम्पल लिया है आपको पिज्जा का, तो इसमें अगर एक पिज्जा है तो 3 हिस्से ये खा रहा है, ए खा रहा है, 2 हिस्से बी खा रहा है, सी खा रहा है 1 हिस्सा। अब सी की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है। और डेथ कभी भी हो सकती है, डेथ जरूरी नहीं है 1 अप्रैल को हो। रिटायरमेंट 1 अप्रैल को हमेशा होता है नॉर्मली, पर डेथ तो कभी भी हो जाती है। तो अगर सी की डेथ हो जाती है तो अब वो सी तो ऑटोमेटिकली पार्टनर तो रहा नहीं। अगर अब सी पार्टनर नहीं रहा तो अब 2 पार्टनर ही बचे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। सी तो मर गया। तो अब ये जो पिज्जा है, अब इसके 2 लोग ही हिस्सेदार हैं, ए और बी। और ए और बी ने डिसाइड किया कि भैया मैं 3 खाऊंगा, बी ने कहा मैं 3 खाऊंगा। अब एक बात बताओ, सी के मरने से किसको किसका कितना फायदा कितना नुकसान हुआ? सी तो गया, ठीक है ना, इसको अपन कौन रोक सकते हैं? तो अब पहले ए 3 खाता था, पहले ए 3 पिज्जा खाता, 3 स्लाइस खाता था, और नए रेशियो के अंदर भी वो 3 खाता है। 1:1 है, 6 का 2 से डिवाइड किया 1:1, तो 3 खाता है। तो इसका मतलब है पहले भी 3 खा रहा है, अभी भी 3 खा रहा है। तो ए ना कोई गेन कर रहा है ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। ए को कुछ भी फायदा नुकसान नहीं हुआ सी के मरने से, पहले भी 3 खाता था अभी 3 खाता है। बट बी पहले 2 खाता था, अब सी के मरने के बाद वो 3 खाने लग गया। इसका मतलब है सी को फायदा हो रहा है, सी को फायदा हो रहा है, वो गेन हो रहा है। तो सी का न्यू गेन रेशियो कैसा निकलेगा? जो नया 3 खाता है, ओल्ड 2 खाता है, तो उसका गेन क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसको मैं बोलता हूं गेन रेशियो। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या जो पार्टनर मरता है, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो उसको क्या क्या मिलेगा? एक उसको मिलेगा उसका कैपिटल का शेयर मिलेगा जो उसने बिजनेस में डाला। फिर उसको कैसे मिलेगा? वो तो मर गया, अरे भैया उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ को या उसके बच्चे को या उसके पापा मम्मी को कुछ तो मिलेगा ना। तो जो उसने पार्टनरशिप फर्म ने पैसा डाला हुआ है, सी मर गया तो सी का जो कैपिटल है वो हमें सी के पापा मम्मी को या उसकी हस्बैंड वाइफ को या बच्चों को देना पड़ेगा। फिर उसका जो गुडविल का जो शेयर कमाया जैसे अपन ने रिटायरमेंट में किया वो देना पड़ेगा। फिर हम उसको जो गुल्लक का पैसा वो देना पड़ेगा। फिर हमें रिवॉल्यूशन प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। और एक और चीज देनी पड़ेगी, द शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल डेट। अगर सी साल के बीच में मरता है, भाई अभी अपन ने रिटायरमेंट में अप्रैल 1 को मरता था, रिटायर होता था, पर डेथ तो कभी भी हो जाती है। अगर सपोज करो उसकी डेथ होती है, सपोज करो कि डेथ होती है 31 मई को, तो भैया उसने इस साल 2 महीने काम किया ना, तो उस 2 महीने का प्रॉफिट भी मिलेगा। अपन सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पर अभी अपन को क्या करना है, सबसे पहले गेन रेशियो कैसे निकालना है वो निकाल देते हैं। देखो गेन रेशियो क्या होता है? गेन रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमेशा रिटायरमेंट में भी न्यू माइनस ओल्ड होता है गेन रेशियो, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना। तो गेन रेशियो कैलकुलेट द न्यू रेशियो, गेन रेशियो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, न्यू माइनस ओल्ड। ओके चलो एग्जांपल बताता हूं। ए बी सी आर द पार्टनर 1 2 3 एंड न्यू रेशियो इफ ए डाइड। पहला नंबर केस नंबर कर रहा हूं। अगर ए मरता है तो, अगर ए मरता है, पहले ओल्ड बता दो, ए है, बी है और सी है। तो ए बी सी का है आपका 1 2 2 1 2 1 2 और 2, ठीक है ना। अब वो बोलता है कि ए मर गया, ए मर गया। अभी ए की डेथ हो गई ना, अरे ए की डेथ हो गई है। मैं केस नंबर 1 कर रहा हूं, केस नंबर 1 कर रहा हूं, ए डाइड। अगर ए मर गया, ए मर गया
तो कौन बचा, बी और सी बचे, बी और सी बचे। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो 1:2 था, ए मर गया, वो बोलता है न्यू प्रोफिशिएंट रेशियो निकालो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भैया आपका अगर ए मर गया तो जो न्यू पीएफआर होगा, क्योंकि यहाँ पे बी और सी बचे तो 2:2 विच इज इक्वल टू 1:1। मतलब यहाँ पे ए हटा दो तो बी और सी का रेशियो क्या है, बी और सी का रेशियो है 2:2, तो 2:2 आपका न्यू रेशियो हो गया 1:1। ठीक है ना। सिमिलरली ये केस नंबर 1 है। अगर केस नंबर 2 होता, अगर बी मरता तो भैया एक बात बताओ, अगर बी मरेगा तो ये बी मर गया, तो अब ए और सी मरे। अरे भैया एक मिनट रुको, ए बी और सी 1 2 2 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई साहब बी मर गया, बी की डेथ हो गई। क्वेश्चन में लिखा ना अगर बी मर गया तो क्वेश्चन में कौन से पार्टनर रह गए सर, अगर बी मर गया तो आपका न्यू पीएफआर होगा आपका ए और सी के अंदर। अरे भाई बी तो मर गया ना, तो अगर बी मर गया तो ए और सी का पार्टनर रिमेनिंग रह गए, तो बी को छुपा दो, तो नया रेशियो क्या बन जाएगा 1:2। ए और सी 1:2, जो ओल्ड होगा वही न्यू होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। और अगर सी मर गया तो चलो मुझे कमेंट में बताओ, अगर सी मर गया तो, अरे यार सी मर गया तो सी को हटा दो, कर लो, और ए और बी बचे तो 1:2, आपने इसको हटा दिया 1:2। क्लियर है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा तो जो मर गया उसको हटा दो, बाकी को वो नया रेशियो आपका बन गया एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर, रिमेनिंग पार्टनर में। दूसरा, ए बी सी आर द पार्टनर 3:1, बी डाइड, ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1, कैलकुलेट द गेन रेशियो। अच्छा यहाँ पे मैंने गेन रेशियो नहीं निकाला, गेन रेशियो अभी आप निकालोगे तो आपका सेम आएगा। गेन रेशियो ये आपका न्यू रेशियो है ना 1:1, अगर ए मर गया तो अगर आप गेन रेशियो भी निकालोगे वो भी 1:1 आएगा, आप निकाल देना। अभी आपको निकाल के बताता हूं, रुको। ए बी सी आर द पार्टनर, ए बी सी पार्टनर है, चलो 3 और 2 और 1, ए बी और सी, ठीक है ना। बी डाइड, वो बोलता है बी की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है, तो बी मर गया है। ए एंड सी ने डिसाइड किया कि 4:1 है, तो ये आपका ओल्ड है, न्यू क्या है, न्यू है 4:1। भाई बी तो मर गया तो चला गया, तो 4:1 नया है। वो बोलता है गेन रेशियो निकालो, मैं आपको बता चुका हूं गेन रेशियो होता है आपका न्यू माइनस ओल्ड। तो आपका ए का कितना होगा 4/5 न्यू, 4 + 1 5 माइनस 3/6, तो इज इक्वल टू 30, 24 - 15 इज इक्वल टू 9/30। सिमिलरली बी का है आपका 1/5 माइनस, और सी का बी मर गया ना, सी का है 1/5 और नया और ओल्ड है 1/6, तो आपका 36 - 5 1/30। यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 - 15, तो यहाँ पे 9। तो यहाँ पे आपका गेन रेशियो क्या निकल गया, न्यू माइनस ओल्ड। गेन रेशियो क्या निकल गया, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो 4:5 है, ओल्ड रेशियो आपका 4/5 3/6, 24 - 15 9/30, और यहाँ पे 6 - 5 1/30। मतलब ये भी गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, और आपका गेन रेशियो क्या हो जाएगा, गेन रेशियो हो जाएगा 9/30 और 9/30 और 1/30 ए और सी का, विच इज इक्वल टू 9:1 गेन रेशियो। क्लियर है, समझ में आया। ओके आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर द पार्टनर्स रेस्पेक्टिवली, बी डाइड एंड हिज शेयर डिवाइडेड ए एंड सी इक्वली। चलो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। आपका ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, 3/6 2/6 1/6, 3/6 2/6 और 1/6। बी डाइड एंड हिज शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इक्वली। बी मर गया, ये मर गया, बी मर गया, वो बोलता है उसका शेयर ए और सी को इक्वली मिला। एक बात बताओ बी का शेयर कितना था, अरे भैया ए बी सी शेयर है 3:1, तो 3:1 3:1 3/6 2/6 और 1/6। वो बोलता है भैया बी तो मर गया, टाइम फिश। ओके, एंड हिज शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इक्वली। मतलब बी का जो शेयर है वो ए और बी को मिला, मतलब बी का जो 2/6 है वो 2/6 का 1/2 कौन ले गया,
ए ले गया, और 2/6 का 1/2 कौन ले गया, वो ले गया। मतलब 2/6 का 1/2 वो ले गया, और 2/6 का 1/2 कौन ले गया, सी ले गया। इसका आधा शेयर ए ले गया, आधा शेयर बी ले गया। अपन ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसान मर रहा है तो उसका शेयर ए और सी को जाने वाला है। ओके, तो आपका नया रेशियो क्या हो जाएगा, 3/6 प्लस ये 2 और 2 कट गया तो 1/6 इज इक्वल टू 6 कॉमन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/6। ठीक है ना, इसका तो जीरो होगा, वो बिकॉज बी तो मर चुका है, तो आप निकाल देना, यहाँ पे जीरो ही होगा। ओके, और इसका कितना होगा, 1/6 2 और 2 कट गया प्लस 1/6 6 कॉमन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/6 तो आपका नया रेशियो क्या आ गया, 4/6 और 2/6। तो यहाँ पे ए और सी का 4/6 और 2/6 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2/1। 2/1 आपका नया रेशियो हो गया। क्लियर है भाई, डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, तो 4/6 2/6 4/2 तो आपका 2/1। ओके, अब वो बोलता है गेन रेशियो निकालो। आपको बताओ गेन रेशियो 1:1 होगा। मैं आपको बताता हूँ, बिना देखे बताता हूँ 1:1 होगा, बिकॉज क्वेश्चन में हिंट दे रखा है डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इक्वली, मतलब उनका इक्वली होगा, मतलब 1:1 ही होने वाला है। आप चेक कर लो, आप एक बार चेक करो, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, चलो गेन रेशियो ओल्ड बताओ, न्यू बताओ फॉर ए बी और सी। ठीक है ना, ओल्ड क्या था 3:1 ओके, और नया मैंने क्या निकाला 2/1 निकाला, 2/1 निकाला, बी तो चला गया। तो आपका गेन रेशियो होगा आपका न्यू माइनस ओल्ड, तो आपका ए का है 2/3 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 6 कॉमन 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/6, और बी का है 1/3 माइनस 1/6 6 कॉमन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6। तो देखो आपका 1/6 और 1/6, तो जो आपका गेन रेशियो हो गया वो ए और सी का हो गया 1/6 और 1/6 इज इक्वल टू 1:1। क्लियर है नहीं क्लियर है, दोनों का 1:1 ही होगा। बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे ओल्ड और न्यू आपको दिया हुआ है, न्यू मैंने निकाल दिया और आपका गेन रेशियो भी निकल गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी आर द पार्टनर्स, ए डाइड एंड हिज शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी इन द रेशियो 4:1। अब आप मुझे ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं चाहता हूँ नीचे आप इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करो और नीचे आप है ना आंसर लिखो और उसके बाद ये लेक्चर देखो, तभी तो मजा आएगा यार। चलो 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 चलो, आपको ना आदत हो गई है, नहीं सर ही कराएंगे, हम क्यों करें, हम तो भैया हमें तो सर ही एग्जाम देंगे। अरे मैं तो नहीं एग्जाम दूंगा, आपको देना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिखा है ए डाइड एंड हिज शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी। एक की मौत हो गई है और ए का जो शेयर है बी और सी को 4:1 में मिला। ए का जो शेयर है 2/5 को वो बोलता है 4/1 4/5 इंटू 4/5 बी को मिलेगा, और ए का जो शेयर है वो सी को मिलेगा 1/5। तो ए का जो शेयर है 2/5 का इंटू 1/5 बी को सी को मिलेगा, और इसका तो बट ऑफ गया 2/5 पूरा का पूरा चले जाएगा, तो इसका तो जीरो होगा बिकॉज ये तो मर गया। 2/5 प्लस 8/25, तो आपने 25 कॉमन ले लिया, 10 प्लस 8 आपका 18 प्लस 25 आ गया, और 1/5 प्लस 2/25 कॉमन ले लिया, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7/25 हो गया। तो आपका जो रेशियो हो गया वो हो गया 18:7। 18 प्लस 7 25 होता है। तो आपका जो न्यू रेशियो हो गया वो ए बी और सी, आपका ओल्ड था 2:1 ये आपका ओल्ड है, और आपका न्यू है बी और सी का 18/25, तो 18 और 7। अगर आप गेन रेशियो निकालोगे, मैजिकली गेन रेशियो आपको क्वेश्चन में 4:1 ही आएगा, बिकॉज जो नया जो पार्टनर मरा उसका शेयर बी और सी ओल्ड रेशियो इस रेशियो में ले रहे हैं, तो 4:1 आएगा। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो चलो आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। चलो बी का निकालो, 18/25 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 25, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8/25। सी का हो जाएगा 7/25 माइनस सी का है
1/5, 25 कॉमन, 7 - 5 इज इक्वल टू 2/25। तो 8/25, 2/25 आपका जो गेन रेशो निकला बी और सी का वो निकला 8:2 विच इज इक्वल टू 4:1। आपका 2 का कॉमन निकाल दिया तो आपका 4:1 ही आ गया। क्लियर है, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, समझ में आया। अभी तक हमने पढ़ लिया ये डेथ ऑफ द पार्टनर होता क्या है, मतलब उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा। बट अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस पे, आइए जानते हैं। देखो रिटायरमेंट में क्या होता था, पार्टनर रिटायर होता था। सपोज करो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1424 और ए बी और सी 3 पार्टनर है, 1:1 इसके पार्टनर है। तो अब उसने डिसाइड किया, सी ने सोचा कि मैं 1 तारीख को फर्म छोड़ के जाता हूं। नॉर्मली क्या लोग 1 तारीख को छोड़ते हैं, मंथ के एंड में छोड़ते हैं। नॉर्मली प्लान करते हैं कि इस साल तो मैं खत्म कर लेता हूं और अगले साल के शुरू में मैं छोड़ दूंगा। रिटायरमेंट में मैं प्लानिंग कर सकता हूं, बट डेथ के केस में मैं प्लानिंग नहीं कर सकता। क्यों? डेथ तो कभी भी हो सकती है, वो 1 अप्रैल को भी हो सकती है, 10 अप्रैल को भी हो सकती है, 15 अगस्त को भी हो सकती है, उसकी कोई पर्टिकुलर डेट तो है नहीं। तो सपोज करो एक पार्टनर है, मिस्टर पार्टनर सी है, उसकी डेथ हुई है 13 जून को हुई है 2024 को। 13 जून को सी की डेथ हो गई है। क्या डेथ हो गई है? सी डायड। ओके, अब एक बात बताओ, वो मरा कब? 13 जून को मरा। भाई पार्टनरशिप मेरी फर्म कब चालू होती है? 1 अप्रैल को। और सी की डेथ कब हुई है? 13 जून को हुई है। तो एक बताओ, कॉमन सेंस बताओ कि भैया उसकी डेथ तो हो गई 13 जून, पर उसने यहां से लेके यहां तक काम किया या नहीं किया? काम किया है ना सर, क्यों नहीं काम किया? उसने सी ने पूरे अप्रैल काम किया, पूरे मई काम किया और जून में भी 13 दिन काम किए। हाँ सर, तो एक बात बताओ, उसने अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, तो भैया जितने दिन काम किया, वापिस बता रहा हूं, जितने दिन काम किया उतने दिन का उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, उसको प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलना चाहिए? हाँ सर, मिलना चाहिए। तो उसने काम कितने दिन किया? सर उसने अप्रैल में किया, मई में किया, जून में किया। बट सर एक बात बताओ, आपने बात तो सही की कि अप्रैल, मई और जून में उसने काम किया, बट वो तो मर गया, तो उसको तो अब कोई मतलब नहीं पैसों से। क्यों नहीं मतलब है? वो मर गया, सी मर गया, सी की वाइफ को पैसा नहीं मिलेगा, सी के बच्चे नहीं है, सी के पापा मम्मी नहीं है, उनको नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा ना पैसा। तो जब कोई पार्टनर, मैं आपको वापस बताता हूं, जब कोई पार्टनर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जितने दिन उसने काम किया उतने दिन का उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। जितने दिन उसने काम किया उतने दिन उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। मेरे एग्जाम्पल में उसने कितने दिन काम किया मुझे बताओ। सर अप्रैल में करें क्या? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। अप्रैल में किया उसने 30 दिन अप्रैल में किया, 30 दिन अप्रैल में किया। मई में उसने काम किया 31 डेज और उसकी डेथ हुई 13 जून को। तो भैया उसने यहाँ पे 13 दिन काम किया, 13 दिन उसने जून में काम किया। तो टोटल उसने अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 और 13 दिन यहाँ काम किया। तो 60 और 74 डेज उसने काम किए। हाँ, जिस दिन मरेगा उस दिन भी इंक्लूड करेंगे। तो वो 13 जून को मरा, तो अगर कोई इंसान 13 जून को मरता है तो उसने इस दिन कितने काम किए? सर इस दिन उसने अप्रैल में पूरा काम किया 30 दिन, 31 मई 31 का, प्लस 31 प्लस 13 डेज उसने जून में काम किया। तो टोटल 74 डेज का उसको प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। यस, 74 डेज का प्रॉफिट का शेयर भी मिलेगा। पर एक बड़ी दिक्कत की बात आ गई। क्या दिक्कत की बात आ गई? दिक्कत की बात यह आ गई कि जब प्रॉफिट हमारा निकलेगा कब? प्रॉफिट हमारा निकलेगा कब? प्रॉफिट तब निकलेगा जब हमारा ये साल खत्म होगा। ये साल खत्म होगा। फिर कैसे? देखो हुआ क्या, देखो मेरा ये जो ईयर है 1/4/2024 को चालू हुआ और वो
13 जून को मरा, 13 जून 2024 को मरा, तो यहां से लेके यहां तक उसने 74 डेज काम किए। बट अब उसकी जो सी मरा, उसकी जो वाइफ है या उसके बच्चे हैं, वो बोलते हैं हमें अपने पापा के जो हम मरे हैं उनके पैसे चाहिए, उनके पैसे चाहिए। बट हमारा जो प्रॉफिट कब निकलता है, प्रॉफिट और लॉस कब निकलता है, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है साल जब खत्म होता है। मेरा साल खत्म होगा 2025 को। भाई मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे फर्म में 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, तीनों का इक्वल पार्टनर है। 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, 1:1:1। अब सी तो मर गया। सी कब मर गया, 13 जून को मर गया। और 13 जून को ही उसके जो वाइफ है, पापा मम्मी है, वो बोल रहे हैं कि भैया हमारा बच्चा मर गया है और हमारा जो भी बच्चे का जो शेयर है वो हमें दो। पर मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरा प्रॉफिट कब निकलेगा, मेरा इस साल का प्रॉफिट तो 31 मार्च को निकलेगा, अगले साल निकलेगा। पर वो लोग अभी मांग रहे हैं ना, तो मैं क्या करूंगा, ये प्रॉफिट को एस्टिमेट करूंगा। नॉर्मली मेरा कितना प्रॉफिट 74 डेज में होता है, नॉर्मली मेरा प्रॉफिट 74 डेज में कितना होता है, उसके बेसिस पे मैं एक एंट्री करूंगा। और वो एंट्री क्या होगी वो भी आपको बताऊंगा। पर पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वो प्रॉफिट निकलेगा कैसे। ये 74 डेज का अपन प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, ये हम निकालेंगे बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। Since death of the partner can occur any time, then partner who have died will get the profit share from the date of last balance sheet and the date of the death। और 2 तरीके हैं, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। पहले मैं आपको टाइम बेसिस पे करवाता हूं। देखो, जब कोई पार्टनर की डेथ होती है, अगर टाइम बेसिस पे निकालना है, सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो। लास्ट 5 महीने या लास्ट 5 साल का प्रॉफिट कितना निकल रहा है। अरे यार एक बात बताओ, आपको प्रॉफिट यहां से यहां एस्टिमेटेड निकालना है। आप हर साल, सपोज करो आप हर साल 1 लाख रुपए कमाते हो, एग्जांपल के लिए हर साल प्रॉफिट 1 लाख रुपए होता है। लास्ट ईयर भी 1 साल, इस साल भी 1 लाख, 3 साल पहले भी 1 लाख, तो इस साल में तो 1 लाख ही होगा ना, एस्टिमेट होगा ना, आपके एस्टिमेट बेसिस पे होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम बेसिस पे करेंगे। पहले अपन एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, पूरे साल का प्रॉफिट, उसके बाद उसने कितना काम किया और उसके बाद सी का शेयर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से कराऊंगा। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये मैं आपको फॉर्मूला अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपको बाद में बताऊंगा। देखो क्वेश्चन का टाइम बताता हूं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है X and Y are the partner of the firm sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. Books are closed on 31st March every year. Z died on 30th July 2022, and according to the agreement, the share of the partner is to be calculated on the basis of average profit of past 5 years. The new profit sharing, the new profit for the past 5 years is as follow. आपका ये प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द Y शेयर ऑफ द प्रॉफिट। आपको Y का प्रॉफिट का शेयर निकालना है, वो कैसे निकालेंगे वही मैं आपको बता रहा हूं। सुनो 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 सुनो, कहां पे है कैलकुलेटर, यहां पे। चलो कहाँ है, चलो एक बात बताओ, उसकी डेथ कब हुई है। उसकी डेथ हुई है 1/4/22 को मेरा साल चालू होता है, और उसकी डेथ हुई है 30 जुलाई की। 30 जुलाई को डेथ हुई है, 30 जुलाई 2022 को किसकी डेथ हुई है सर, जेड डाइड। ओके, तो जेड मर गया 30 जुलाई को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अब हमें यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट निकालना है। कितने महीने उसने काम किया सर, उसने काम कितने महीने किया, 3 महीने काम किया ना, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा। अगर मंथ के एंड में है तो आप मंथ का निकाल दो, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून और पूरा जुलाई। उसने 4 महीने काम किया। सर कैसे, अप्रैल पूरा काम किया, उसकी डेथ हुई है जुलाई में हुई है, तो पूरा अप्रैल काम किया, पूरा मई काम किया, पूरा जून काम किया और पूरा जुलाई काम किया। तो टोटल उसने काम कितने किए, 4 महीने। अब हमें 4 महीने का प्रॉफिट निकालना है, तो अब हम 4 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होता है, इसका हमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 साल का लिखा हुआ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, सुनो, लास्ट 5 साल का 15,000, ओके, प्रॉफिट प्लस 20,000, ओके। उसके बाद 25,000 रुपये लॉस, तो लॉस तो माइनस होता है, 25,000 लॉस लिखा हुआ है ना, प्लस 40,000,
प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो है हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। हर साल कितना कमाता है। एक वो बोलता है 5 साल पहले इतना कमाया, 4 साल पहले इतना, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले इतना, तो एवरेज निकालो। 15 + 20 - 25 का लॉस है, प्लस 40 + 50 डिवाइडेड बाय 5। तो चलो आंसर निकालो। तो आंसर निकल जाएगा आपका 35 - 25 + 40 + 50 डिवाइडेड बाय 5। सर आंसर आ रहा है आपका 20,000। हर साल पार्टनरशिप फर्म 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाती है। हर साल पार्टनरशिप फर्म 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाती है हर साल। तो ये अपना पहला स्टेप हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो मैंने आपका फर्स्ट स्टेप यहां पे निकाल दिया। फर्स्ट स्टेप निकल गया कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20,000। ये मेरा 20,000 रुपए हर साल कमाती है। दूसरा, उसने कितने महीने काम किया, कितने दिन या कितने महीने काम किया। सर उसने इस साल काम किया है। दूसरा स्टेप है हाउ मेनी डेज ही वर्क फॉर 4 मंथ। 4 मंथ पर कैसे, अरे भैया अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया, जुलाई में काम किया, चार महीने काम किया, तो 4 मंथ का एंट्री करो। तो 4 मंथ उसने काम किया। अब उसका शेयर निकालो। एक बात बताओ, पूरे साल पार्टनरशिप फर्म 31 मार्च 2023 तक पूरे साल पार्टनरशिप फर्म कमाती है 20,000 रुपए। पर कहां पे लिखा हुआ है, लिखा है ना एवरेज। एक साल 15, कभी 20, कभी 25 का, कभी 40, कभी 50। तो एवरेज जो मेरा निकला वो निकला 20,000। पूरे साल में पार्टनरशिप फर्म मात्र 20,000 रुपए कमाती है। तो यहां पे अगर 20,000 पूरे साल में कमाती है तो 4 महीने में कितना कमाएगी, 4 महीने में कितना कमाएगी। तो यहां पे वो जा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ Z शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो Z का शेयर कितना है, पूरे साल कितना कमाया, एवरेज प्रॉफिट इनटू उसने कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया। सर उसने काम किया 4 महीने, तो इनटू टाइम वर्कड, कब तक उसने काम किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम प्लस जो Z जा रहा है। तो Z का शेयर कितना है, तो Z का शेयर है 2 to 1 है, मतलब 1:5 हो गया, 1:5 हो गया। हाँ, तो इनटू Z शेयर। जो पार्टनर मरा, पूरे साल पार्टनरशिप फर्म कमाती है 20,000 रुपए, पूरे साल 20,000। तो 4 महीने में कितना कमाती है, इंटू 4/12। पूरे साल पार्टनरशिप फर्म, वापस बताता हूं, पूरे साल पार्टनरशिप फर्म कमाती है 20,000। तो भैया 4 महीने में पार्टनरशिप फर्म कितना कमाती है, सर 20,000 इंटू 4/12 इंटू 4/12। भाई पूरे साल में 20,000, तो 4 महीने में इंटू 4/12। ओके, उसमें से भैया ये जो प्रॉफिट है ये 20,000 है ना, ये तीनों का प्रॉफिट है। मिस्टर एक्स का भी है, वाई का भी है, जेड का भी है। ये सिर्फ जेड का नहीं है, पूरे साल में पार्टनरशिप फर्म 20,000 कमाती है। तो भैया 4 महीने में पार्टनरशिप फर्म इंटू 4/12 कमाती है। उसमें से जेड का शेयर कितना है, सर उसमें से जेड का शेयर है 1/5। तो यहां पे 1/5 जेड का शेयर निकलेगा। तो 3 पार्ट होंगे, टाइम बेसिस पे पूरे साल का प्रॉफिट निकालो, उसमें से कितने दिन जेड ने काम किया इंटू करो, इंटू 4/12 करो, और इंटू उसका शेयर करो 1/5 करो। तो आपका आंसर आपको आ जाएगा। तो 20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, उसका शेयर आ रहा है 133.33 इसका शेयर आ रहा है। फिर कैसे, 20,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 5 133। तो जो ये Z का जो शेयर है वो है 133.33। और अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी आपको जब Z मर रहा है, तो Z मर गया है, तो उसने इस साल 30 जुलाई तक काम किया, 4 महीने काम किया, तो 4 महीने का प्रॉफिट निकलता है, उसका शेयर निकलता है 133। और फ्रेंड्स मेरा प्रॉफिट, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से करना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट करेंगे, डेबिट करेंगे
टू जेड कैपिटल अकाउंट। सही, सस्पेंस अकाउंट क्या है अभी बताता हूँ, 13333 क्लियर है, उसका प्रॉफिट है। और जेड को मैं पैसा दे दूंगा, जेड के अकाउंट में डाल दूंगा, जो उसके वाइफ को या उनके बच्चे माँ बाप को मिलेगा, बट उसका। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट का मतलब हो गया, देखो मैंने ये प्रॉफिट एस्टिमेट किया है, ये प्रॉफिट एस्टिमेट किया है, मुझे नहीं पता मेरा पूरे साल का प्रॉफिट क्या आएगा, तो मैंने एज्यूम किया है, तो अभी तक मेरा सस्पेंस में है, मैंने तो सिर्फ एस्टिमेट किया है फॉर बी। हो सकता है इस साल मेरा 2100, इस साल 2200, पर मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है मात्र 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये का जो मेरा उसका जो शेयर है 133, तो मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ये जेड कैपिटल में चले जाएगा, और ये मेरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट चले जाएगा। क्लियर है, तो मेरी एंट्री क्या होगी, मैं आपको एंट्री भी है यहाँ पे आपको लिखवाई हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर, जो भी हमारा है, टू उसका कैपिटल अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट लिखना मत भूलना। तो जब भी आपका टाइम बेसिस पे हो, पहले आपने उसने कितना पूरे साल का प्रॉफिट निकालो, एस्टिमेटेड एवरेज, फिर उसने कितने महीने काम किया इंटू 4/12, अगर डेज में है तो इंटू 90 इंटू 120/365, और फिर उसका शेयर 1/5, और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सो स्टूडेंट, हमने टाइम बेसिस पे प्रॉफिट निकाल दिया, पर कभी कभी क्वेश्चन में टर्नओवर बेसिस पे आएगा, वो कैसे निकलता है। देखो सपोज करो ये टर्नओवर बेसिस पे है, एक मिनट, ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैं उसके बेसिस पे, क्वेश्चन के बेसिस पे क्या लिखा हुआ है, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:2:1, ए बी और सी 2 और 1 पे शेयर करते हैं। ओके, वो बोलता है फर्म क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, बी डाइड ऑन 18 जून। लो भाई, यहाँ पे मेरी पार्टनरशिप फॉर्म हुई थी, तो 1/4/22 को, और वो कब मरा भैया, 18 जून को मरा, 18 जून 2022 को बी मर गया। ओके, बी डाइड ऑन सी डेथ ऑफ द गुडविल, अच्छा ऑन ये बी है, ठीक है ना, ऑन बी। ओके, On B that the goodwill of the firm is valued at 120। देखो B की डेथ हो गई है, B की डेथ हो गई है, कब डेथ हो गई है, वो डेथ हो गई है 18 जून 2022 को। ओके, on death goodwill of the firm was valued at 1,20,000। according to the agreement the share of the profit of the deceased partner, कौन मरा, up to the date of the calculation of turnover। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अभी जो थोड़ी देर आपको करवाया था, वो कराया था ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइम, पर अगर टर्नओवर बेसिस पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैं बता रहा हूँ। टर्नओवर फॉर दिस फॉर 5 लाख एंड प्रॉफिट फॉर द दिस 1,50,000। द कंपनी टर्नओवर ऑफ दिस फ्रॉम दिस टिल द डेट ऑफ द डेथ 18 जून। कैलकुलेट द बी, ये बी मरा है, बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो कंसेप्ट समझो, मेरा फर्म मेरी पार्टनरशिप फर्म इस साल का ओपनिंग क्या है सर, इस साल की ओपनिंग है 1/4/2022। अब उसने यहाँ पे इस साल काम किया है नहीं किया है सर, इस साल उसने काम किया है, कितने दिन काम किया है सर, उसने पूरा अप्रैल काम किया है 30 डेज पूरा अप्रैल, मई काम किया है 31 दिन, और 18 दिन उसने काम किए हैं अपने जून के अंदर। तो टोटल उसने काम किए हैं 79 डेज उसने काम किए हैं। यहां तक आपके कंसेप्ट क्लियर है, 79 डेज। अच्छा, अब सिंस ये कौन मर गया, बी मर गया, तो अगर एक बात बताओ, बी मरा है तो जो बी के जो वाइफ है या बच्चे हैं या माँ बाप है, वो उससे इस साल का जो शेयर है वो डिमांड नहीं करेंगे। बट ऑब्वियस देखो, इसके पहले जितना भी प्रॉफिट था वो तो बढ़ चुका 1/4/2022 के बाद, 1/4/2022 के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा उसके पापा मम्मी या बच्चे मांगेंगे कि भैया हमारे जो भी पापा है वो एक्सपायर हो चुके हैं, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी पैसा उन्होंने कमाया है हमें उनका शेयर चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट है वो तो इस साल के अंत में निकलेगा, पर उनके बच्चे अभी मांग रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालेगी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, टर्नओवर टाइम बेसिस पे बताया था, अगर टर्नओवर बेसिस पे हो तो कैसे होगा। देखो क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर टर्नओवर 5 लाख था, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो मैं आपको वापस ये करके दिखाता हूं। सपोज करो ये मेरा 1/4/21 है,
ये 31,322 है, और यहाँ से मेरा उसकी डेथ कब हुई है? उसकी डेथ हुई है 18 जून को, 18 जून 23 को। क्लियर है? ओके। अब वो बोल रहा है लास्ट ईयर टर्नओवर फॉर 21-22 हुआ 5 लाख। यहाँ से लेके यहाँ तक टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, कितना था? 5 लाख रुपए। ओके, और 5 लाख रुपए सेल्स था, और पूरे साल हमने प्रॉफिट कमाया 1,50,000 रुपए। प्रॉफिट हमने कमाया 1,50,000 रुपए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कमाया। वो बोल रहा है लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी 5 लाख रुपए और हमने प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख रुपए। ओके, चलो उसके बाद इस साल जब वो मरा, द कंपनी जनरेटेड अ टर्नओवर, और टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ डेथ। यहां से लेके यहां तक यहां से लेके यहां तक कंपनी की जो सेल्स है वो 1 लाख है। कंपनी की सेल्स है 1 लाख, तो भैया प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? यही तो हमें निकालना है। सर नहीं समझ में आया? देखो, मेरे को जो पार्टनर मरा, बी मरा, मुझे बी को, उसके पापा मम्मी को या बच्चों को मुझे पैसे देने हैं। हाँ, बी मरा यहाँ पे, बी यहाँ पे मरा, बी यहाँ मरा। तो एक बात बताओ, बी की जब डेथ हो गई है तो उसने इस साल भी तो कुछ काम किया है। हाँ, तो मुझे इस साल का भी तो उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना पड़ेगा। पर वो कैसे निकालूंगा? इस साल का प्रॉफिट तो भैया अभी तक निकलेगा नहीं, होता अगले साल मालूम चलेगा। पर उसके जो रिलेटिव है वो इस साल मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? लास्ट ईयर मैंने 5 लाख सेल पे 1.5 लाख रुपए कमाए, तो इस साल मैंने 1 लाख सेल पे कितना कमाऊंगा? 5 लाख सेल्स पे मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए, 1.5 लाख कमाए, तो इस साल अगर मैं 1 लाख सेल्स करता हूं तो कितना कमाऊंगा? बड़ी सिंपल सी मैं कैलकुलेशन है। देखो यहां पे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल लास्ट ईयर टोटल सेल्स, ये लास्ट ईयर ठीक है ना, इनटू करंट सेल्स, तो वो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, करंट प्रॉफिट। सर नहीं समझ में आया? अभी बताता हूं, चलो मैं बताता हूं। मैंने लास्ट ईयर 1,50,000 रुपीज कमाए 5 लाख की सेल्स पे, तो भैया 1 लाख की सेल्स पे मैं कितना कमाऊंगा इस साल? मुझे ये बताना है कि 5 लाख पे मैं 1.5 लाख रुपए कमाता हूं, 5 लाख पे 1.5 लाख कमाता हूं, तो 1 लाख पे कितना कमाऊंगा? तो यार 1.5 लाख कमाता हूं 1.5 लाख 5 लाख पे, तो अगर मैं 1 लाख की सेल्स करता हूं तो कितना कमाऊंगा? तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू दिस, तो मैं कमाऊंगा मेरे ख्याल से 30,000 रुपये। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 1 लाख फिर 30,000 रुपये। तो मैंने इस साल पार्टनरशिप फर्म ने अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये कमाए होंगे। सर ये आंसर कैसे आया? अरे सिंपल सी बात है, पूरे साल मैंने प्रॉफिट कमाता हूं 1.5, अगर 5 लाख की मैं सेल्स करता हूं, अगर मैं 5 लाख की सेल्स करता हूं तो मेरा 1.5 लाख प्रॉफिट आता है। अगर मैं 5 लाख की सेल्स करता हूं तो 1.5 लाख आता है। तो अगर मैं 1 लाख की सेल्स करूंगा तो कितना प्रॉफिट आएगा? कॉमन सेंस है, 1.5 लाख प्रॉफिट आ रहा है 5 पे, तो 1 पे कितना आएगा? 30,000। मतलब इस साल पार्टनरशिप फर्म ने 30,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। उसमें से बी का शेयर कितना है? अगर 30,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, उसमें से बी का जो शेयर है वो 2:5 है, इंटू 2/5 है, विच इज इक्वल टू 12,000। बट सर एक मिनट, आपने गलती कर ली, आपने बी का शेयर को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? उसने काम किया ना इस साल, 79 डे। अरे निकाल तो दिया, यहां से लेके यहां तक 75। मुझे एक्चुअली मेरा मेन एम क्या है कि यहां से लेके यहां तक कंपनी प्रॉफिट या पार्टनरशिप कितना प्रॉफिट कमाती है। लास्ट टाइम टाइम बेसिस पे निकाला था, इस साल टर्नओवर बेसिस पे मेरा प्रॉफिट निकल गया। कंपनी 1.5 लाख 5 लाख पे कमाती है, तो अगर इस साल अभी उसने यहाँ तक डेट ऑफ डेथ तक उसने 1 लाख की सेल्स की है, तो प्रॉफिट कितना कमाया होगा? 30,000 रुपये। 1.5 डिवाइडेड 5 इंटू 1 लाख, 30,000 रुपये। तो 30,000 पे
वो पूरे पार्टनरशिप फर्म ने कमाया, उसमें से बी का शेयर कितना है सर, उसमें से बी का शेयर है 2:1, 2:5, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 करेंगे तो 6 और इंटू 12,000, तो बी का शेयर 12,000। तो हम एक एंट्री करेंगे, वो हम उसको दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। भाई साहब सस्पेंस अकाउंट करेंगे, डेबिट करेंगे टू बी कैपिटल अकाउंट। बी कैपिटल अकाउंट कितना आया था 12,000 रुपये, उसको 12,000 रुपये देंगे। पर सर आपने इंटू 79 डेज डिवाइडेड बाय 365 नहीं किया क्योंकि मुझे डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट निकल गया, मेरा मेन एम प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कंपनी ने पार्टनरशिप हमें प्रॉफिट 30,000 रुपये कमाया, तो 30,000 में से बी का शेयर 2/5 है, तो उसका निकलता है 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये को मैं बी को दे दूंगा टू बी कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? और यही मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला करा रखा है, एवरेज प्रॉफिट जो भी आपका निकलेगा टर्नओवर ऑफ दिस ईयर इन टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर। मेरे अंदर लास्ट ईयर प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए, इस साल का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, लास्ट ईयर का इस साल का सेल्स है 1 लाख, लास्ट ईयर का 5 लाख, और जो डेथ का जो शेयर है वो 2/5 है। आप निकालोगे आंसर वही आएगा 12,000, 1,50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 12,000 रुपये। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला, आपको याद नहीं करना, फॉर्मूला याद करोगे तो कभी भी आपको ना एग्जाम में याद नहीं आएगा, कंसेप्ट समझ लो, कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं। और एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर शेयर। क्लियर है? हमने प्रॉफिट भी निकाल दिया, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। अब हम करेंगे जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, आइए जानते हैं। जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की डेथ होती है तो उसको गुडविल का शेयर भी मिलेगा। हमने रिटायरमेंट और पार्टनरशिप में किया था कि जैसे कोई पार्टनर रिटायर हुआ तो वो गुडविल का शेयर लेके जाएगा। एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट डेथ में है, कोई फर्क नहीं है। जो रिटायरमेंट में था वही हमारा डेथ के अंदर ट्रीटमेंट होगा कि जैसे कोई पार्टनर की डेथ हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि मेरी जो फर्म है वो 2002 में फॉर्म हुई है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 1:1:1 का उनका रेशियो है। अब हुआ क्या, 3 पार्टनर है, ए बी और सी, 1:1 रेशियो है। और सपोज करो पार्टनर की डेथ हो गई 14 में 2024 को। किसकी डेथ हो गई? सी डाइड, सी की डेथ हो गई। अब एक बात बताओ, जब वो सी मरेगा तो उसके जो फैमिली वाले हिस्सा नहीं मांगेंगे, उसका फर्म का मांगेंगे ना। सी ने जो इस फर्म में कैपिटल लगाया उसका, भाई उसने 5 लाख लगाए तो 5 लाख मिलेंगे। उसका गुडविल का शेयर भी तो मांगेंगे, गुडविल का शेयर। अरे भाई यहाँ पे हमने गुडविल, यहाँ पे जब फर्म फॉर्म हुई थी तब गुडविल लेट सपोज 0 थी। अब यहाँ पे गुडविल, वो गुडविल सपोज करो 90,000 है। कितनी है? 90,000 है। तो ये जो गुडविल है ये किसकी है? 90,000 गुडविल है। मतलब जो ब्रांड नेम है ये ए ने भी कमाया, बी ने भी कमाया और भाई साहब सी ने भी कमाया, तीनों ने मिलकर कमाया। तो जैसी सी की डेथ हुई तो उसके जो फैमिली वाले हैं, रिलेटिव है, वो बोलेंगे कि भाई सी ने गुडविल भी तो कमाया है फर्म में, कैपिटल तो आप दे रहे हो, प्रॉफिट भी दे रहे हो, पर सी ने गुडविल भी तो कमाया, उसका हिस्सा भी दो। तो सी का गुडविल का हिस्सा कितना होगा? 90,000 का उसका 1/3 हिस्सा, 90,000 का 1/3 हिस्सा 30,000 रुपये मैं सी को दे दूंगा। अब इसमें अपन टाइम फैक्टर नहीं लगाएंगे कि सर सी का जो शेयर तो हमने निकाल दिया, उसने यहाँ पे इतने दिन काम किया। गुडविल इज ऑलवेज एज ऑन पर्टिकुलर डेट। प्रॉफिट तो एक पीरियड का निकलता है, गुडविल आज की डेट का निकलेगा। तो आज की डेट का जो गुडविल है वो 90,000 है, पूरी फर्म का है, ए बी सी तीनों ने कमाया। सी का शेयर 1/3 है तो उसको 30,000 रुपये मिलेगा। अब उसकी एंट्री क्या करेंगे, हमें यही जानना है। चलो एक काम करते हैं, मैं एंट्री कराने के पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ। व्हेन अ पार्टनर डाइड ही लीगल हेयर, लीगल हेयर का मतलब होता है जो भी उसकी विल में लिखा हुआ है। ही विल गेट द कैपिटल, ही विल गेट द गुडविल, ही विल गेट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिवर्शन प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर रिजर्व एंड इंटरेस्ट। अपन कैपिटल तो कर चुके हैं, गुडविल का शेयर अपन को आज करना है। चलो, व्हेन पार्टनर रिटायर्ड वी हैव टू एडजस्ट द गुडविल अर्न टिल द डे ऑफ रिटायरमेंट, टिल द डेट ऑफ द डेथ, till the date of belong to all the partners। चलो कैलकुलेट द गेन रेशियो। ये फर्क क्या लिखा हुआ है? अरे मैं आपको सिस्टमेटिक वे से कराता हूं। देखो क्या होता है, देखो
क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। A, B, C are the partner of the firm. C died on the 14th of June 2022 and goodwill of the firm is valued at 2,40,000. हुआ क्या कि एक पार्टनरशिप फर्म है, वो फर्म है और सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं 2002 के अंदर फॉर्म हुई है और वो जो पार्टनरशिप फर्म है सी कब मरा, 14 जून को मरा, 14/6/2022 एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,40,000। यहाँ पे जो फर्म की जो गुडविल है वो 2,40,000 है, ये फर्म की गुडविल है। ओके, गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट इज 30,000। देखो एक बात तो है ना, आप कान खोल के सुन लो कि जो गुडविल बुक्स में होती है, जो गुडविल बैलेंस शीट में होती है वो तो हमें हटानी है। हमने रिटायरमेंट और पार्टनरशिप में भी यही किया था कि जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है वो हमें सबसे पहले हटानी है, आंख बंद करके हटानी है। तो सबसे पहले अपने को ये जानना है कि ये क्या कहते हैं, कितने पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, उनका ओल्ड रेशियो क्या है। सर ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है सर, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे नहीं रखा। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो 1:1 होता है। ये है मेरा ये है मेरा ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। अब न्यू रेशियो क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ सर न्यू रेशियो दे रखा है, ए एंड बी एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द 2:3, 2:3 के अंदर उनका रेशियो है। ओल्ड रेशियो 1:1 है, न्यू रेशियो 2:, कहाँ लिखा हुआ है 3 है। ओके, अब वो बोलता है कि गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द फर्म। देखो हमें सबसे पहले ये एक एंट्री करनी जरूरी है, जो भी हमारी फर्म में गुडविल होगी उसको राइट ऑफ करूंगा। फर्म में गुडविल मतलब मेरी एसेट में आ रही है, अरे भैया मेरी ये बैलेंस शीट आ रही है, वो बोल रहा है एसेट साइड में पहले से गुडविल 30,000 रुपये आ रही है, 30,000 रुपये आ रही है। तो सबसे पहले मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं गुडविल को राइट ऑफ करूंगा, टू गुडविल करूंगा, जो मेरी बैलेंस शीट में आ रही है 30,000 रुपये, और वो सारे पार्टनर्स को डेबिट करूंगा। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डेबिट, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 1:1, 10,000 एंड 10,000। ये कौन सा रेशियो है सर, ये रेशियो है आपका ओल्ड रेशियो में करूंगा। यहां पे लिखोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, प्लीज ओल्ड रेशियो के अंदर ही होगी। क्लियर है, चलो ये समझ में आ गया। दूसरा, ये जो बैलेंस शीट की गुडविल है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये राइट ऑफ करूंगा और अब मेरी जो बैलेंस शीट में गुडविल आएगी 0। ये बैलेंस शीट में गुडविल अपन दिखा ही नहीं सकते, ठीक है ना, एज पर द AF 26। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जब वो पार्टनर मरा तब उसकी गुडविल वैल्यू कितनी थी, 2,40,000 थी। कहां पे गया, जब पार्टनर मरा तो 2,40,000। एक बात बताओ, जब पार्टनर मरेगा तो उसको गुडविल का शेयर नहीं देंगे, हाँ देंगे ना। तो सी का शेयर गुडविल का कितना बनता है सर, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है सर, सी शेयर ऑफ गुडविल बनता है टोटल जो पार्टनरशिप फर्म का है, और उसका शेयर कितना है 1:3। भाई सी का तो सी तो मर गया ना, तो 1:3 है। इसका मतलब है सी को मैं 80,000 रुपीज दूंगा। तो मैं दूसरी एंट्री क्या करूंगा, मैं सी को टू सी कैपिटल, सी को मतलब सी तो मर गया, तो मतलब सी की फैमिली को मिलेगा, टू सी कैपिटल अकाउंट, उसको भाई साहब 80,000 रुपीज मैं गुडविल दे दूंगा, 80,000 रुपीज उसको गुडविल दे दूंगा। अब ये कौन बियर करेगा, ये बियर करेंगे वो पार्टनर जो गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर मर गया। तो यहां पे कौन कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं, हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का न्यू क्या है 2/5, ओल्ड क्या है 1/3, तो 15, 6 - 5 1/15, 15 से 6 और ये 6 - 5 1/15। और बी का क्या है फॉर 3/5 - 1/3 इज इक्वल टू 15,
9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4/15। तो गेन रेशियो क्या हो गया, 1/5 एंड 4/, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो जो गेन रेशियो हो गया वो हो गया ए और बी का हो गया, दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, तो 1:4 अपना गेन रेशियो हो गया। क्लियर है। तो जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, क्या वो रिटायर हो, क्या वो डेथ हो, सबसे पहले अपन फर्म की गुडविल जो मेरी बुक्स में आ रही है वो तो हटा देंगे आंख बंद करके ओल्ड रेशियो के अंदर। उसके बाद जो पार्टनर मरा है उसके अकाउंट में हम उसका शेयर ऑफ गुडविल डालेंगे। टोटल जो फर्म की गुडविल है वो 2,40,000 है, उसका शेयर 1/3 है, तो 80,000 रुपये। और ये कौन बियर करेगा, ये बियर करेंगे वो पार्टनर जो पार्टनर गेन हो रहा है, जो पार्टनर गेन हो रहा है डेबिट, और ये डेबिट कौन से रेशियो में, फॉर 1, ये है आपका गेन रेशियो के अंदर, गेन रेशियो, और वो है आपका 1:4, 1:4 ही है ना, हाँ 1:4। तो 80,000 को डिवाइड करो 5 से, 80,005, तो इसका हो जाएगा फॉर 16,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 64,000। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जो पार्टनर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, गेन रेशियो के अंदर एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली, एक ही क्लियर है, समझ में आया। तो यही मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, जब कोई जो बैलेंस शीट में गुडविल है उसको राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो में, और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, डेथ या रिटायरमेंट, उसको गुडविल दे देंगे और गेनिंग रेशियो के अंदर डेबिट कर देंगे ए और बी को, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। ये अपन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ABC इज अ पार्टनर, रेशियो 2:1:1, 8 एंड गुडविल द फर्म इज 50,000, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द फर्म। अरे भैया सबसे पहले तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द फर्म, वो फर्म है ना, उसको तो पहले हटा दो, उसको हटा दो। वो बोलता है बैलेंस शीट में 60,000 गुडविल आ रही है और ओल्ड रेशियो क्या है 2:1, तो A, B और C, A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, डेबिट कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो 2:1:1, तो 4 का हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा 30,000 और 15,000 और 15,000। क्लियर है। पहले तो मैंने बैलेंस शीट की गुडविल राइट ऑफ कर ली और ये ओल्ड रेशियो में होगा 2, 1 और 1। क्लियर है। उसके बाद वो बोल रहा है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द फर्म, गुडविल की वैल्यू 1,60,000 है, पास द नेफेजन जनरल एंट्री। चलो इस क्वेश्चन में देखो आपको ना ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। ओल्ड 2:1:1 दे रखा है, 2:1:1, ए डाइड, ए मर गया। आपको न्यू रेशियो दे नहीं रखा, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ दिस कुछ दे नहीं रखा। जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो तो अपन क्या मानेंगे, इसको हटा दो, तो बी और सी का जो रेशियो है वो माने, जो ओल्ड था वही अपना रहेगा। और आप गेन निकाल दो, आप गेन रेशियो निकालोगे तो बी का और सी का 1:1 ही आएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ओल्ड रेशियो 1:1 वही सेम न्यू रेशियो रहेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में प्लस रिमेनिंग पार्टनर में, और गेन रेशियो 1:1 होगा। आप निकाल के देख लो सेम ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल जो फर्म की गुडविल है, टोटल जो फर्म की गुडविल है पर वो है आपकी कितनी है, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 रुपये। ओके, और उसमें से ए का शेयर कितना है, 1,60,000 रुपये इंटू 2/4, सर कहाँ लिखा हुआ है 2/4, ए मरा ना, हाँ 2/4 इज इक्वल टू 1 to 80,000 रुपीज़। तो मैं ए को गुडविल दे दूंगा, टू ए कैपिटल 80,000 रुपये गुडविल दे दूंगा। और वो कौन बियर करेगा, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डेबिट कौन से रेशियो में, आपका गेन रेशियो आपका 1:1 आ रहा है, 1:1 आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ 1:1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 40,000 ये और 40,000 ये। क्लियर है, समझ में आ गया। ए कैपिटल सॉरी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 80,000 रुपये। कंसेप्ट क्लियर है। ए बी सी को डेबिट किया, पहले तो हमने गुडविल राइट ऑफ की, उसके बाद हमने ए का कैपिटल का जो भी अपना ए का शेयर है वो निकाला और अपन ने डेबिट कर दिया बी और सी के कौन से रेशियो में, गेन रेशियो 1:1 के अंदर 40 और 40। क्लियर है, समझ में आया। सो स्टूडेंट, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी समझ लिया, पर अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस कराने वाला हूं। व्हेन वन पार्टनर सेक्रीफाइस इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, कभी किसी पार्टनर की डेथ होती है और एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ये कौन सा केस हुआ, आइए जानते हैं।
हेलो स्टूडेंट, सॉरी फॉर द ब्रेक, बट मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। बहुत बच्चे मुझे पूछे थे कि सर सीए फाउंडेशन की क्लासेस कब ला रहे हो, तो मैं आपके लिए लाया हूं सीए फाउंडेशन की लाइव क्लास। यस, यू हर्ड इट राइट, लाइव क्लास, जहां पे मैं लाइव आपको पढ़ाऊंगा, सारे कंसेप्ट बताऊंगा, पूरा सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स का जो कोर्स है वो मैं कवर कराऊंगा। तो ये जो कोर्स है ये 5 महीने का रहेगा। स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट होगा, खत्म होगा 31 अगस्त को। 5 महीने की क्लास रहेगी एंड इसके अंदर मैं क्या कराऊंगा, पूरा सीए फाउंडेशन का कोर्स कराऊंगा। ये एक लाइव क्लासेस रहेगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में आपको मिल जाएगी, एक दिन बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश आप उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे मेरे साथ आपका डाउट सेशन भी रहेगा, प्लस आपको मैं नोट्स दूंगा, मॉक टेस्ट भी होगा एंड में, सो दैट जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप एकदम एग्जाम रेडी हो अकाउंट्स में। देखो, मेरा सिर्फ एक एम है कि मैं फंडामेंटली पढ़ाता हूं। अगर मैं कोई कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं ये गारंटी देता हूं कि मैं उसको फंडामेंटली पढ़ाऊंगा। तो आपका, मेरा एम सीए फाउंडेशन पास कराना नहीं है, मेरा एम है आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनाना। एग्जाम तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हो कि सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन की कोचिंग में से लेना चाहते हो, तो मेरा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 2025 को स्टार्ट हो रहा है। तो फीस कितनी बता दो। देखो, नॉर्मली तो मैंने फीस रखी थी 1500 रुपए पर मंथ, 5 महीने का होता है, तो 7500 रुपए इन्वेस्टमेंट है। पर पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए वो होगी, फीस होगी ओनली 1000 रुपीज पर मंथ। जब ओनली 1000 रुपए एक महीने की फीस रहेगी, तो यहाँ पे आपकी टोटल जो फीस रहेगी 5 महीने की 5000 रुपए। आपको एक साथ पे नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें इंस्टॉलमेंट में पे करा दो, तो 1000 रुपए पर मंथ फीस रखी हुई है। आप अटेंड करो, रजिस्टर करो, सेकंड मंथ में 5000, थर्ड मंथ में 5000, फिर 5 महीने की आपको फीस पेमेंट करनी है। तो रजिस्टर कैसे करे? तो रजिस्टर के लिए लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आप इस वीडियो के नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में देखो, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है। वहां पे आप फर्स्ट मंथ की फीस पे कर लो, मुझे आपका नाम और नंबर आ जाएगा, मैं या मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी कि हमारा ये जो क्लासेस होगी वो कहां होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, वो सब हम डिटेल शेयर करेंगे। बट आप इस क्लास को तभी ज्वाइन करना अगर आपको अकाउंट्स में ऑसम बनना है। अगर आप सीए फाउंडेशन दे रहे हो या आपको सीए फाउंडेशन की नॉलेज चाहिए, तो ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूं, इट विल बी द मोस्ट ऑसम क्लासेस इन द सीए फाउंडेशन। तो रजिस्टर करने के लिए कहां जाना है? नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लियर है? तो वहां पे आप रजिस्टर कर लेना। फर्स्ट मंथ की जो फीस है 1000 रुपये वो पे कर लो, ऑटोमेटिकली आपको मेरी टीम से इंक्वायरी आ जाएगी। क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 5 ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, और अब हम कर रहे हैं द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो देखो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री कराने वाला हूं जो नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है वो एंट्री? मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, बिकॉज ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी डी अदर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 342 डी डाइड ऑन 14 नवंबर। एक काम करते हैं, अपन पहले लिख देते हैं ए बी सी और डी, और उनका रेशियो क्या है? 3322, ठीक है ना? ये है आपका ओल्ड रेशियो, ओके। न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, ओके, 311। कौन मर गया? डी मर गया। और नया रेशियो क्या है? 311। क्या रेशियो है? 3, 1 और 1, ओके। ये आपका नया रेशियो है, ओके। अब हम अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपन गेन रेशियो निकाल लें। चलो गेन रेशियो निकाल देते हैं। गेन रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले ए का निकाल देते हैं। ए का क्या निकलेगा? 3/5 न्यू और ओल्ड क्या है? 3/6 और 3/10। तो इजिकल टू 10 कॉमन, 6 माइनस 3 इजिकल टू 3/10। 10 कॉमन है, 2 × 6 3/10। बी का क्या है? तो बी का है 1/4 माइनस 3/10, 1/4 सॉरी 1/5 1/5 माइनस 3/10। तो 10 कॉमन निकाला, फिर 2 माइनस 3 इजिकल टू माइनस 1/10। और बाबा, बी का माइनस में आ रहा है। सी का कितना आ रहा है? सर 1/5 माइनस 2/10, ओके। तो यहाँ पे 10 कॉमन, 2 माइनस 2 इजिकल टू एक मिनट 0 बाय आपका कितना? 1 मिनट 2/10 ना, तो आपका 1 मिनट 3/10, हाँ। तो इजिकल टू 0/10, ठीक है ना? 1/5 और 2/10। तो यहाँ पे ये तो गेन कर रहा है भैया, ये तो पॉजिटिव में आ रहा है ना, न्यू माइनस ओल्ड, ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये गेन कर रहा है। ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और ये तो ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, नो गेन नो सैक्रिफाइस, नो गेन और नो सैक्रिफाइस। ना सैक्रिफाइस कर रहा है ना वो गेन कर रहा है।
अब मुझे एक बात बताओ, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखो, जैसे कोई पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होती है, तो भैया कौन से पार्टनर की डेथ हुई है? फिर डी की डेथ हुई है। डी की डेथ हुई है 14 नवंबर को हुई है, और उस दिन गुडविल की वैल्यू 15 लाख है। गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग, अरे भाई साहब, बैलेंस शीट की गुडविल पहले हटा दो, आंख बंद करके बैलेंस शीट में जो उसमें सोचो ही मत, बैलेंस शीट की गुडविल तो दिखनी नहीं चाहिए, रूल तो बोलता है गुडविल दिखाई नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैंने जो बैलेंस शीट की जो गुडविल है वो मैं कर दूंगा, हटा दूंगा 4 लाख रुपए, और ए बी सी और डी, ये ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, डी कैपिटल, डेबिट 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 और डेबिट, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 3322, मतलब 10 से डिवाइड करूंगा 4000, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 लाख, तो 1,20,000, 1,20,000, 80,000 और 80,000। कौन से रेशियो में किया? 3, 3, 2 और 2, ठीक है ना। 10 से डिवाइड किया, 10 से तो 40, 43, 120, 120। सबसे पहले तो मैं गुडविल राइट ऑफ करूंगा, गुडविल राइट ऑफ जो बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। उसके बाद जो पार्टनर मरा है उसको मैं गुडविल दूंगा। तो यहाँ पे कौन पार्टनर मरा है? सर क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे डी मरा है, तो 2D को मैं उसका गुडविल दूंगा। उसका गुडविल का शेयर कितना आ रहा है? सर एक मिनट बताता हूं ना सर, टोटल जो फर्म की गुडविल है, टोटल फर्म की जो गुडविल है वो है आपकी 15 लाख रुपए। सर कहाँ लिखा हुआ है? अरे लिखा ना 15 लाख रुपए, गुडविल इज वैल्यूड एट 15 लाख रुपीज। ओके, तो यहाँ पे ए का कौन मरा भाई? डी मरा या ए मरा? मैं भूल जाता हूँ, डी मरा। तो डी का शेयर कितना है? डी शेयर ऑफ गुडविल, भाई डी का शेयर, वो कभी भी मरा हो गुडविल में टाइम फैक्टर नहीं आता। 15 लाख डिवाइडेड बाय 2/10, अरे भैया 2/10 उसका शेयर है, तो कितना आ जाता है? सर 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हो गया, 3 लाख रुपए हो गया ना डी का शेयर। तो भैया डी को तो मैं 3 लाख रुपए कर लूंगा, दे दूंगा, पर ये कौन बियर करेगा? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। इधर भैया ए गेन कर रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, डी और सी तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है सिर्फ ए गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ओनली गेनिंग पार्टनर को ही आएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर गेन कर रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये गेनिंग पार्टनर के शेयर में ही आएगी, जो पार्टनर गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर की डेथ हुई वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और एंट्री होने वाली है, कौन सी एंट्री होने वाली है? जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो एक एडिशनल एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे एक एडिशनल एंट्री होगी, थर्ड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री होगी यहाँ पे कौन है, मैं एंट्री पहले आपको बताता हूँ, सॉरी। गेनिंग पार्टनर, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है तो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक और एंट्री होगी। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहे थे, जो भी रिमेनिंग पार्टनर बच गए ना गेन कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है जहां पे पार्टनर मर गया और एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे बी सैक्रिफाइस कर रहा है ना, तो यहाँ पे एक और एंट्री करेंगे। इस एंट्री को मैं करके बता रहा हूँ, इस एंट्री को करूंगा। यहाँ पे क्या एंट्री करूंगा? टू बी कैपिटल, एक और एंट्री कर रहा हूँ टू बी कैपिटल। कितना दूंगा? कितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है? सर वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/10 ऑफ टोटल गुडविल, टोटल गुडविल का 1/10। अगर टोटल गुडविल 15 लाख है तो बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? सर टोटल गुडविल का, टोटल गुडविल इनटू शेयर ऑफ सैक्रिफाइस इज इक्वल टू टोटल गुडविल 15 लाख है इंटू 1/10, इंटू 1/10। भाई वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 1/10 ही तो कर रहा है ना, माइनस में कितना आ रहा है? 1/10। सी तो कर ही नहीं रहा, बी कर रहा है, तो यहाँ पे 1/10 कर रहा है इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपए। तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एक और एंट्री होगी टू बी कैपिटल 1,50,000 रुपये। और वो कौन बियर करेगा? जो पार्टनर गेन कर रहा है, सिर्फ ए पार्टनर गेन कर रहा है। इधर पार्टनर कौन सा गेन कर रहा है? ए।
तो जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो यहाँ पे रिमेनिंग पर सेक्रीफाइस करता है तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड डेबिट क्या करेंगे, जो पार्टनर गेन हो रहा है तो पार्टनर कौन गेन कर रहा है, ए, तो यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 1,50,000। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो मैंने एंट्री क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने जो बैलेंस शीट की जो गुडविल है वो हटा दी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने गुडविल बांट दी, जो डी को मिलेगा बिकॉज डी तो छोड़ के जा रहा है, चला गया, मर गया, और ए को डेबिट कर लिया जो गेन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो एक और एंट्री होगी, कौन सी एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कितना कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 माइनस 1/10, तो 1/10 ऑफ टोटल गुडविल 15 लाख का 1/10 1,50,000, और कौन बियर करेगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो सी नहीं करेगा, अरे सी तो भैया 0 पे चल रहा है, 0/10, नो सेक्रीफाइस नो गेन। क्लियर है। तो स्टूडेंट हमने डेथ ऑफ द पार्टनर समझ लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट समझ लिया, अब हम समझेंगे ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेथ ऑफ पार्टनर में कैसे बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मेरी जो पार्टनरशिप फर्म 2002 में बनी है, 3 पार्टनर थे ए बी सी, और जो तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:1:1, मतलब 3 रुपये प्रॉफिट होगा तो 1 रुपये बी को, 1 रुपये ए को और 1 रुपये सी को मिलेंगे। अब हुआ क्या, टाइम चलता गया 31 मार्च 2024 को सपोज करो सी की डेथ हो गई। क्या हो गई, सी की डेथ हो गई। अब यहां पे पहले कितने पार्टनर थे, ए बी, अब यहां पे सी की सपोज करो डेथ हो गई, अब कितने पार्टनर बचे सर, अब पार्टनर बचे मिस्टर ए और बी बचे, और उन्होंने डिसाइड किया सिंस तो सी तो मर चुका है तो अब जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो ए और बी इक्वली बांटेंगे, बिकॉज सी की तो डेथ हो गई। बट एक मिनट, सी की डेथ हो गई तो उससे क्या मतलब, क्या सी को पैसा नहीं मिलेगा, सी तो सर मर गया, पैसा नहीं मिलेगा। अरे पैसा मिलेगा, अगर सी की डेथ हो गई है तो सी के जो लीगल हेयर है, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, उनके पापा मम्मी, उनको पैसा मिलेगा जो भी सी का शेयर है। तो सोचो यहां पे मैंने एक लैंड लिया था 5 लाख का, कितने का लिया था, 5 लाख का। 2002 में मैंने लैंड लिया था, कितने का लिया था, 5 लाख का लैंड लिया था, और आज के दिन पे इस लैंड की वैल्यू सपोज करो 8 लाख रुपए है। अपन सिंपल एज्यूम करते हैं हमने 5 लाख का लैंड लिया था 2002 के अंदर, और आज उस 5 लाख की वैल्यू बुक्स के अंदर 5 लाख की आ रही है, पर अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो 8 लाख का बिक रहा है। तो एक बात बताओ, यहां पे लेके यहां तक लैंड की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई सर, 3 लाख। लैंड 5 का खरीदा था, हमारी बुक्स में वैल्यू आ रही है 8 लाख, सॉरी 5 लाख, पर मार्केट वैल्यू 8 लाख, मतलब 3 लाख का फायदा। अब ये जो 3 लाख का फायदा है, ये किसका फायदा है, ये जो 3 लाख का फायदा है, ये किसका फायदा है, ये ए का फायदा है, बी का है या सी का है, अरे तीनों का फायदा है। तो यहां पे ये जो 3 लाख का जो फायदा है ना, ये तीनों को मिलेगा, ए बी सी को तीनों को मिलेगा। तो जो सी जिसकी डेथ हो गई है, उसके हस्बैंड या वाइफ और या फिर बच्चों को उसका इस 3 लाख में हिस्सा भी बनता है, बिकॉज ये जो 3 लाख है यहां से लेकर यहां तक तीनों पार्टनर काम कर रहे थे, तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो तीनों पार्टनर को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 लाख में इक्वल शेयर है, तो 1 लाख इसका, 1 लाख इसका और 1 लाख इसका, तीनों को मिलेगा। तो जो सी की डेथ हो गई तो सी के लीगल हेयर या एग्जीक्यूटर को 1 लाख रुपए मिलेगा। तो यहां पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जब भी कोई पार्टनर की डेथ होगी तो हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और सारे एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ये रहा क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जिनका 2:1:1 का रेशियो था, उनकी बैलेंस शीट ये है। जेड मर गया, ओके जेड मर गया, एंड गुडविल ऑफ द फर्म देव प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाऊंगा और सारी एंट्रीज भी करूंगा, पर पहले मैं क्या करता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, मैं ये पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, आप मेरे साथ सिस्टमैटिक वे से चलोगे, 1 सेकेंड में ये फटाफट क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ओके, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एक मैं बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट, क्या बनाऊंगा,
कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर हैं सर, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। कैपिटल में सबसे पहले मैं बैलेंस लिखूंगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कैपिटल में बैलेंस कितना है, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। ओके, चलो मैंने ये मेरा बैलेंस लिख दिया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैंने एक तो रिवर्शन अकाउंट बनाया, मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, और एक क्या करता हूं मैं, न्यू बैलेंस शीट भी बना देता हूं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। न्यू बैलेंस शीट भी बना देता हूं। यहां पे लायबिलिटी और यहां पे आपका एसेट, ठीक है ना। चलो यहां पे आपका एसेट। ओके, चलो अब क्या बोल रहा है कि यहां पे 14 अप्रैल को जेड डाइड, जेड की मृत्यु हो गई। अब उस दिन पे क्या क्या था, गुडविल ऑफ द फर्म इज 75,000। मैं आपको बता चुका हूं। जैसी सबसे पहले आप जो फर्म की जो गुडविल है, अगर पहले आप एसेट में देखो कि गुडविल आ रही है नहीं आ रही है, सबसे पहले आप गुडविल का एडजस्टमेंट कर लो। गुडविल कितनी है, 75,000। और गुडविल क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर की डेथ हुई है। मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर के अंदर। ओके, नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। तो क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या हो गया, मैं गुडविल बांटूंगा। सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा जो पार्टनर मरा टू जेड कैपिटल, और कौन कौन पार्टनर सेक्रीफाइस या गेन कर रहा है। सर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओल्ड क्या दिया हुआ है 2:1:2, और न्यू रेशियो दिया हुआ है सर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। ओके, तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपका एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो है 2:1:2 और न्यू नहीं दे रखा, कहीं पे भी क्वेश्चन में न्यू दे रखा है नहीं, तो यहां पे 2:1:2 है ओल्ड रेशियो, और यहां पे न्यू रेशियो जेड मर गया तो न्यू रेशियो 2:1 ही होगा एक्स और वाई का। आप जेड को हटा दो, 2:1 ही होगा। ओके, बिकॉज जेड की तो डेथ हो गई है। और गेन रेशियो भी आप निकाल देना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आपका 2:1 ही आएगा। जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता तो बट ऑब्वियस गेन और न्यू रेशियो विल बी ऑलवेज बी द सेम। ओके, तो मैं सबसे पहले एंट्री करूंगा एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट। सर क्यों डेबिट करोगे, बिकॉज मैं जेड को उसका हिस्सा दूंगा। कितना हिस्सा दूंगा सर, टोटल जो फर्म की गुडविल है वो 75,000 है। कितनी गुडविल है, 75,000। टोटल जो गुडविल है वो कितनी है सर, 75,000 है। तो जेड का शेयर कितना हुआ सर, 75,000 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इज इक्वल टू मेरे ख्याल से होती है 30,000। एक बार चेक कर लेता हूँ, 75,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 पर 30,000 रुपीज़ ये जेड का शेयर है। तो जब जेड की डेथ हो गई है तो मैं उसके कैपिटल में डाल दूंगा 30,000, और ये जो करेंगे ये गेन रेशियो में करेंगे, गेन रेशियो में गुडविल करेंगे एक्स कैपिटल, और गेन रेशियो क्या है 2:1, तो इसको हो जाएगा 20,000 डेबिट और इसको हो जाएगा 10,000 डेबिट। अब एक काम करें, लगे हाथों इसकी पोस्टिंग भी कर लें। ओके, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, तो यहां पे हो जाएगा 2 जेड कैपिटल 20,000, एक्स से माइनस होगा 10,000, इससे माइनस होगा, और जेड को मैं क्रेडिट कर रहा हूं बाय एक्स एंड वाई कैपिटल। कितना, आप ऐसे भी कर सकते, सॉरी, बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल 20,000 रुपये एक्स की तरफ से आएंगे, 10,000 रुपये वाई की तरफ से आएंगे गुडविल का। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने इसकी पोस्टिंग की। तो सबसे पहले आप है ना बैलेंस शीट में गुडविल देखो। सर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आ रही है। ओके, उसके बाद आपने गुडविल का एडजस्टमेंट किया। उसके बाद बोलता है फर्नीचर की मार्केट वैल्यू 1 लाख है, बुक्स में कितनी आ रही है 80 बुक्स में आ रही है, मार्केट वैल्यू 1 लाख है। इसका मतलब है 20,000 से फर्नीचर बढ़ गया है, 20,000 से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है। जब फर्नीचर की वैल्यू बढ़ती है 20,000 से तो मैं एंट्री क्या करूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा मेरा फर्नीचर बढ़ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये। सब डेबिट क्यों करोगे, अरे यार जब एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करता हूँ, डेबिट तो करता हूँ, एसेट बढ़ेगा डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी मेरा फायदा या नुकसान होगा वो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दूंगा। रीवैल्यूएशन इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस उसको हम क्या करते हैं, वहां पे भी वो इनकम राइट और लेफ्ट में इनकम होती है, सॉरी एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रीवैल्यूएशन में ये इनकम साइड है बाय फर्नीचर, मेरा फायदा हो रहा है फर्नीचर 20,000 से बढ़ गया। और इमीडिएटली नए जो बैलेंस शीट आप बनाओगे उसमें 80,000 प्लस 20,000 रुपए करके 1 लाख, उसी टाइम एडजस्टमेंट कर डालो, कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, तो ये भी हो गया। उसके बाद व्हीकल टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। व्हीकल 1 लाख का था उसको 20% मुझे कम करना है, मतलब 20,000 से व्हीकल की वैल्यू कम करनी है, तो तीसरी एंट्री होगी मैं व्हीकल की वैल्यू कम करूंगा। तो भैया व्हीकल मेरा एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, तो टू व्हीकल अकाउंट कितने से कम कर रहा हूं, वह 20,000, और डेबिट क्या कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूंगा 20,000 रुपए। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब मैंने व्हीकल को कम कर लिया 20,000 से, और मेरा नुकसान हो रहा है ना, जब नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, मेरा डेबिट होगा। तो यहां पे आपका आ जाएगा टू व्हीकल। तो मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए, जब मेरा एसेट इंक्रीज होगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, जब मेरा एसेट डिक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन मेरा डेबिट होगा। ओके, चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब इमीडिएटली मेरे बैलेंस शीट में भी लिख दो, व्हीकल कितने का था, 1 लाख का था, उसमें से 20,000 माइनस किया तो 80,000 का मेरा व्हीकल आ गया। ओके सर, ये भी मेरा हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर टू बी रिटर्न ऑफ 20,000। क्रेडिटर बुक्स में कितना है, 2 लाख, वो बोलता है उसको राइट ऑफ कर लो, 20,000 से राइट ऑफ कर लो, मतलब क्रेडिटर को कम कर लो। क्रेडिटर तो होता है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर मैं क्रेडिट को मुझे कम करना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और मेरा फायदा है ना यार। क्रेडिटर को मुझे 2 लाख देने थे, वो बोलता है 20,000 राइट ऑफ कर लो, मतलब 20,000 कम कर लो। अगर 20,000 मैं कम करूंगा तो मेरा फायदा है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ओके, तो एक और एंट्री करेंगे अपन, क्या एंट्री करेंगे, ये एंट्री करेंगे, क्रेडिटर को कम करना है तो क्रेडिटर को डेबिट करूंगा, अगर मुझे बढ़ाना होता है क्रेडिटर को मैं वो करता हूं क्रेडिट करूंगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट, भाई साहब मेरा फायदा हो गया 20,000। तो सारे अमाउंट 20,000 आ रहे हैं, कोइंसिडेंटली सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा 20,000 क्या हो गया, मेरा क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई है, तो मेरा फायदा आपको कॉमन सेंस लगाओ ना, किया मेरी क्रेडिटर की वैल्यू 20,000 कम हो रही है, और यहाँ पे बुक्स में मेरा जो क्रेडिटर है वो 2 लाख से दिख रहा था, 20,000 यहाँ पे कम कर लूंगा तो मेरा अब क्रेडिटर 1,80,000 का ही दिखेगा। ओके, सही, ये वाला पॉइंट हो गया। बिल पेबल टू बी इंक्रीज टू 47,000। लो भाई, बिल पेबल को 47 कर लो, 47, अभी कितना है 40 है। ओहो, बिल पेबल मेरा बढ़ गया, नुकसान हो गया, तो बिल पेबल बढ़ गया 40 से 47, 7,000 से बढ़ गया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, एक और एंट्री करूंगा। जब भी मुझे कोई लायबिलिटी को बढ़ाना होता है तब मैं इसको क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं टू बिल पेबल अकाउंट 7,000 रुपीज। मुझे लायबिलिटी को बढ़ाना है तो लायबिलिटी बढ़ाऊंगा तो बिल पे बढ़ाऊंगा, मेरा नुकसान हो गया। बिना फालतू का घर बैठे बैठे मेरा बिल पेबल बढ़ गया 7,000 रुपये, और बिल पेबल मेरा नुकसान है, तो यहाँ पे पहले अपन रीवैल्यूएशन में डालेंगे बिल पेबल 7,000, और यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर उसी टाइम कर लो, तब भी आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी। 40,000 प्लस 7,000 47,000, यहाँ पे 7,000 से मैंने बिल पेबल कर लिया। ओके, चलो उसके बाद लिखा हुआ है, मैंने आपको ये 2 पॉइंट भी बता दिए कौन से, अगर मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो मेरा फायदा रिवर्शन क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरा नुकसान और रिवर्शन डेबिट होगा। ओके, उसके बाद वो बोल रहा है अनरिकॉर्डेड एसेट 30,000। मैंने एक एसेट है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो अब रिकॉर्ड कर लो। पहले रिकॉर्ड नहीं किया था तो अब रिकॉर्ड कर लो, कितने का,
30,000 का वो एसेट है। जब मैं कोई एसेट रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं एंट्री क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा अनरिकॉर्डेड एसेट को डेबिट करूँगा या एसेट अकाउंट डेबिट करूँगा, क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है, और मैं रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करूँगा। कितने से करूँगा, 30,000 होगी, 30,000 से मेरा एसेट बढ़ रहा है। और जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा, जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट कितने से बढ़ रहा है, 30,000 से बढ़ रहा है। ओके, तो रीवैल्यूएशन मेरा फ़ायदा है यार एसेट बढ़ रहा है, मेरा फ़ायदा है, तो रीवैल्यूएशन में क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा। और सिमिलरली एसेट मैं यहाँ पे डाल दूंगा, अदर एसेट लिख दो या कुछ भी लिख दो, अदर एसेट या अनरिकॉर्डेड एसेट लिख दो, आपका 30,000 बढ़ जाएगा। कि सिमिलरली अगर मेरे पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो मेरा नुकसान है 10,000 की मेरी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। हाँ, तो मैं एक और एंट्री करूँगा, मेरा जब मुझे कोई लाइबिलिटी दिखानी होती है तो मैं एंट्री करता हूँ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को क्रेडिट करूँगा 10,000 से, और भाई साहब मेरा नुकसान है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूँगा 10,000 से। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट करूँगा मैं, यहाँ पे 10,000 से डेबिट करूँगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 10,000 रुपये। क्लियर है। और यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब मैं इसको रिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी लिखा सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे वो रिकॉर्ड कर लिया मैंने 10,000 रुपये। ओके, चलो ये भी हो गया सर। उसके बाद सर आपने सारे पॉइंट बता दिए। हाँ, जब जब अनरिकॉर्डेड एसेट होगा मेरा फायदा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी तो मेरा नुकसान। उसके बाद क्या करना है, और सर कोई पॉइंट है क्या? नहीं सर, और सारे पॉइंट हो गए। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन का बैलेंस करो। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 और 20 और 2 40 और 70,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 70,000 आ रहा है, 40 70, और यहाँ पे आ रहा है 20 30, यहाँ पे आ रहा है 37,000। 20 और 30 37,000। तो 37 माइनस 70 इज इक्वल टू 33,000। तो 33,000 का मेरा फ़ायदा हुआ। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 40 प्लस 30 माइनस 20 माइनस 7,000 माइनस 10,000, तो 33,000। और ये 33,000 जो भी मेरा फ़ायदा होगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आपको यही पॉइंट मुझे बताना है कि जब जब रीवैल्यूएशन के अंदर मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो मेरा ओल्ड रेशियो में जाएगा, बिकॉज ये सब ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में कमाया। भले ही वाई की हो गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1:2 लिखा है ना क्वेश्चन में, 2:1:2। तो चलो 2:1:2 में करो, डिवाइड करो 33,000 को डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 13200 13200 और 6,600। और इमीडिएटली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दो, क्योंकि ये मेरा फ़ायदा हो रहा है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहाँ गया पार्टनर्स का, यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और हमेशा ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। कितना है, 13,200 एंड 13,200। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। तो रीवैल्यूएशन को बैलेंस हमेशा कौन से रेशियो में करेंगे, हमेशा ओल्ड रेशियो में करेंगे, न्यू रेशियो में नहीं करेंगे। एक्स को भी मिलेगा, वाई को भी मिलेगा और जेड को भी मिलेगा। ओके सर, सारे पॉइंट्स हो गए? नहीं, सारे पॉइंट्स अभी नहीं हुए। मैंने चेकलिस्ट करो। सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट में गुडविल देख ली, हाँ वो एडजस्टमेंट नहीं है। फिर गुडविल बांट दी, हाँ बांट दी। उसके बाद मैंने रीवैल्यूएशन कर लिया, हाँ सर रीवैल्यूएशन भी कर लिया। उसके बाद अच्छा एक मिनट, उसकी रीवैल्यूएशन की एंट्री भी तो करोगे। हाँ, आपने रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं की है, तो आप जो रीवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हो, ये एंट्री ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं जब वो जनरल एंट्री करते हैं, टू एक्स, टू वाई और टू जेड। तो यहाँ पे 33,000 आ रहा था, तो 13,200, 6,600 और 13,200। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाली एंट्री कर रहा हूँ। मैं ये वाली जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री उसको जनरल एंट्री में कर रहा हूँ। ओके सर, सारे पॉइंट्स हो गए? नहीं। चेकलिस्ट हो गया, कैपिटल डाल दिया, गुडविल दे दिया, रिवैल्यूएशन दे दिया। कोई अनएक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस है क्या? हाँ सर है ना, देखते हैं ना सर। रिजर्व है, जनरल रिजर्व है। तो भैया जब नया पार्टनर, जब कोई पार्टनर मर जाता है तो जनरल रिजर्व किसका है? ये गुल्लक है, गुल्लक तोड़ना पड़ेगा। तो हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हम उसको तोड़ेंगे, गुल्लक को तोड़ेंगे, 50,000 को तोड़ेंगे और 50,000 को डिवाइड करेंगे एक्स और वाई के अंदर। तो एक और एंट्री करेंगे
क्या एंट्री करेंगे? एंट्री नंबर 9, मैं जनरल रिजर्व को मैं छोड़ूंगा, सॉरी, जनरल रिजर्व को मैं ब्रेक करूंगा। सिंस जनरल रिजर्व मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, तो उसको तोड़ूंगा, तो मैं उसको डेबिट में करूंगा और मैं 2 करूंगा, 2x कैपिटल, 2y कैपिटल, 2z कैपिटल, इन तीनों को क्या करूंगा? मैं क्रेडिट करूंगा। कितने का है जनरल रिजर्व? 50,000। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 2, 1 और 2 के अंदर, मतलब 20,000 भाई साहब 10,000 और भाई साहब 20,000। क्लियर है? 20, 10 और 20। ओके, तो अब मैं एंट्री क्या करूंगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू x, टू y, टू z, बिकॉज जो भी मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो तीनों पार्टनर्स का है, जो भी गुल्लक है। अगर आपके घर में कोई गुल्लक है, कोई छोड़ के जा रहा है घर से, तो वो गुल्लक का अपना हिस्सा लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, भले ही z की डेथ हो गई हो, पर हम गुल्लक तो पूरा तोड़ेंगे और अपन एक एंट्री और करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्या करेंगे? बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 20,000, 10,000 और 20,000। ओके, तो सारे पॉइंट्स हो गए। हाँ, अब जनरल रिजर्व भी हो गया। यहाँ पे कुछ है क्या? लॉस और कुछ नहीं है, तो अब अपन क्या करेंगे? एज इट इज जो बैलेंस है, जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, डेटर के बारे में यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, वो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। डेटर लिख देंगे, डेटर एज इट इज लिख देंगे, डेटर 1,10,000 रुपये एज इट इज लिख देंगे, सॉरी। ओके, डेटर के बारे में कुछ नहीं है। फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया। स्टॉक के बारे में कुछ है क्या? नहीं, फिर स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक के बारे में कुछ नहीं है, तो वो एज इट इज लिख देंगे। बैलेंस शीट का आइटम है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसको अपन क्या करेंगे? स्टॉक को 2 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? 2 लाख रुपए। ओके, चलो यहाँ पे हो गया, स्टॉक भी हो गया। उसके बाद सर बैंक में कुछ है क्या? बैंक में भी कोई हमने एडजस्टमेंट नहीं की है, हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, अभी हमने पे भी नहीं किया है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, हम उसको पे कर रहे हैं, तो एज इट इज बैंक भी 4 लाख रुपए आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्रेडिटर आ गया, बिल पेबल मैंने लिख दिया, जनरल रिजर्व कर दिया। अब अपने को क्या करना है? एक्स और वाई कैपिटल को बैलेंस करना है, टू बैलेंस। पर बैलेंस करने के पहले रुको रुको रुको, अभी जेड तो मर गया, जेड तो मर गया, तो अब जेड तो पार्टनर नहीं रहा। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, जब जेड की डेथ हो जाती है, जो पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसका जो पैसा है वो उसके लीगल हेयर या फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। अरे यार, जेड तो मर गया, तो अब जेड कैपिटल अकाउंट में बुक्स में नहीं आ पाता, बिकॉज जेड तो अब पार्टनर है ही नहीं। तो अब हम अपनी बुक्स के अंदर जेड को, अभी जो जेड का जो पैसा है, जो जेड का जो पैसा है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो भी उसका लॉयर है उसके अकाउंट में डाल देंगे। लॉयर डिसाइड करेगा कि वो पैसा हस्बैंड को जाएगा, वाइफ को जाएगा, पापा को जाएगा, मम्मी को जाएगा, बच्चों को जाएगा, वो लॉयर डिसाइड करेगा, ना कि मैं डिसाइड करूंगा। मेरा काम है, मैं हूँ कंपनी, मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मेरा सिर्फ एक काम है कि मुझे एक्स, वाई और जेड के अंदर ये जेड जो मरा है उसको उसका पैसा दे दूं। अब वो जेड का पैसा मैं जेड को, जेड तो मर चुका है, तो जेड के लीगल हेयर या जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दूंगा। तो टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना है सर? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, हाँ 1 लाख रुपए प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 13,200 प्लस 20,000, सर टोटल आता है 163,200। और बाकी का जो पैसा है मैं वहाँ पे बैलेंस निकाल दूंगा। तो यहाँ पे कितना है सर? 2 लाख रुपए प्लस 13,200 प्लस 20,000 माइनस 20,000, सर 2,13,200। और इसका कितना आ रहा है सर? 3 लाख प्लस 6,600 प्लस 10,000 माइनस दिस इज इक्वल टू 306600, 306600। क्लियर है? तो अब अपन क्या करेंगे? जेड एग्जीक्यूटर में 163,200 लिख देंगे। तो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट में, जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर, बिकॉज अभी तक मैंने जेड को पैसा नहीं दिया है, अभी तक मैंने पैसा नहीं दिया है, मैंने सिर्फ एक एंट्री की है, जेड को मुझे पैसा देना है, जेड को मुझे पैसा फ्यूचर में देना है। अब मैं किसको दूंगा? जेड कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकता हूं, तो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। और बाकी जो 2 पार्टनर रह गए, एक्स और वाई कैपिटल, उनका बैलेंस लिख दूंगा 213,213,200 और 306600, 306600। अब एक बार बैलेंस शीट आप मैच कर लो। अगर हमने ये क्वेश्चन ठीक किया है तो हमारी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए।
ओके बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए 163,200 10,000 47,000 और 1,80,000। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 9,20,000 रुपये। और यहाँ का टोटल करो 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख रुपये, सर 9,20,000 रुपये। अगर मेरी बैलेंस शीट मैच हो रही है तो मैंने क्वेश्चन एकदम ठीक ही किया होगा। ओके, बात समझ में आई। तो अभी सर यहाँ पे आपको चेकलिस्ट क्या करनी है, आपको चेकलिस्ट देनी है कि जब जब कोई पार्टनर मरेगा तो उसका बैलेंस मिलेगा, उसका शेयर का गुडविल मिलेगा, उसको उसका रीवैल्यूएशन का शेयर मिलेगा, उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का शेयर मिलेगा। अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो वो माइनस होगी। और अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कुछ प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं दे रखा कि भैया वो जेड मरा तो 14 डेज का प्रॉफिट, तो अपन एज्यूम करेंगे कोई प्रॉफिट का शेयर उसको अभी तक नहीं मिलेगा। क्लियर है। और यहाँ पे मैंने आपको रीवर्जन का केस बता दिया और रीवर्जन का फॉर्मेट आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा इसका फॉर्मेट। ओके चलो, सो स्टूडेंट हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे पार्टनर के। अब हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारे जो मैंने कंसेप्ट आया ना उस सब कंसेप्ट का जो निचोड़ है एक क्वेश्चन के अंदर है। सो लेट्स डू दैट क्वेश्चन। देखो ये रहा कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आपका। क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी आर दिस एंड दिस एज फॉलो। ए डाइड ऑन 30 जून। दो भाई बैलेंस शीट बनी हुई है 31 मार्च की 2024 की और उसके 3 महीने बाद भाई साहब ए की डेथ हो गई है। ओके, द पार्टनरशिप डी प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग देव प्रिपेयर द ए कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द वैल्यू टू बी हाईलाइटेड। ओके, अपन को क्या करना है, ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पर अपन क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं, पूरा क्वेश्चन मतलब अपन को रिवर्जन अकाउंट भी बनाएंगे, ए कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। चलो देखते हैं। ओके, तो अपने क्वेश्चन में सिर्फ बोला हुआ है ए कैपिटल, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं कैपिटल अकाउंट बना देता हूं और मैं बनाऊंगा तीनों का कैपिटल बनाऊंगा, जिससे आपका जो कंसेप्ट है ना वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। ओके, ए बी, दो क्वेश्चन में सिर्फ ए का पूछा हुआ है, ए बी सी। ओके, इनका बैलेंस कितना लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले तो आप बैलेंस लिख दो 60 50 40, 60,000 50,000 एंड 40,000। ओके, चलो ये लिखा हुआ है 60 50 एंड 40। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म। पहले देखो मेरे बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है क्या, हाँ। जब जब बैलेंस शीट में गुडविल आएगी, प्लीज द मोमेंट बैलेंस शीट में गुडविल आएगी आंख बंद करके उसको राइट ऑफ कर लो। आंख बंद करके राइट ऑफ कर लो। एंट्री क्या होगी, ए बी सी अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो के अंदर। मैं आपको एंट्री भी यहां पे करवा देता हूं, कुछ सेलेक्टेड एंट्री। जो मेरी बैलेंस शीट की गुडविल होती है वो मैं राइट ऑफ कर लेता हूं। ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, डेबिट डेबिट डेबिट। कौन से रेशियो में, 30,000 रुपये है। और हमेशा ध्यान रखना ये मेरा ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा और ओल्ड रेशियो है 3 3 4, 3 3 और 4, तो 7 10, तो अपना ये 3, तो 9,000 ये, 9,000 ये और 12,000 ये। क्लियर है, समझ में आया। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू गुडविल। ये जो बैलेंस शीट की जो गुडविल है ना, बैलेंस शीट की जो गुडविल है वो सबसे पहले आप राइट ऑफ करोगे। ये आप कभी मत भूलना, अगर बैलेंस शीट में गुडविल आए सबसे पहले वही करोगे। चलो इसके अपन पोस्टिंग करते हैं टू गुडविल, क्योंकि मेरा ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट हो रहा है। तो कौन से रेशियो में हो रहा है, 9,000 और कितना, 12,000। ये मैंने बैलेंस शीट की गुडविल को राइट ऑफ कर लिया। ओके, उसके बाद बोलता है पार्टनर ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट टिल। मैं आपको बता चुका हूं, जब जब पार्टनर कोई किसी की डेथ होती है तो उसको, उसकी फैमिली वाले को उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा। सर क्यों मिलेगा, अरे यार सिंपल सी बात है। देखो ना, मेरी जो बैलेंस शीट खत्म हुई है 31 2024 और जो बंदे की जो डेथ हुई है वो 30 जून 2024 को हुई है। तो भाई साहब ने 3 महीने काम भी तो किया है मेरे अंदर, 3 महीने काम भी तो किया है। पूरा मेरा अप्रैल काम किया है, पूरा मई काम किया है, पूरा जून काम किया है। तो पार्टनरशिप फर्म जितना भी पैसा यहां से लेके यहां तक बनाती है, उसका जो ए का जो हिस्सा है जो मरा, उसको वो शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। सर कैसे, ए तो मर गया। अरे ए कब मरा, 30 जून को मरा, इस दिन नहीं मरा, 30 जून को। और पार्टनरशिप फर्म एज पर द लॉ
इसने यहाँ पे तीनों ने काम किया, ए बी सी ने 3 महीने काम किया और यहाँ पे एक ही डेथ हुई। तो 3 महीने में जितना भी पार्टनरशिप हमने प्रॉफिट कमाया उसमें से एक अपन शेयर देंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ उसकी एंट्री क्या होगी, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो अब नहीं देखा तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, पूरा प्लेलिस्ट पे लिंक देख लो ना। ओके, तो अब वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालने का सिस्टम दिया हुआ है। Profit of till the date of death was to be calculated on the basis of the sales। ओह, टर्नओवर बेसिस पे, टर्नओवर बेसिस पे निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है? Sales for the year ended amounted to 4 lakh and from 1st April to this 1,50,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है। अच्छा देखो अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा ईयर है, ये मेरा ईयर है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली बोलता है कि इस साल आपने लास्ट ईयर आपने सेल्स की थी, लास्ट ईयर आपने सेल्स की थी 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए सेल्स की थी। हाँ, और आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपए था। आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए था। मतलब लास्ट ईयर इस फर्म ने 4 लाख रुपए का सामान बेचा था और उसमें 1 लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट कमाया था। ओके, और इस साल अभी तक जब तक ए मरा तब तक उसकी जो सेल्स हो चुकी है 1 अप्रैल 30 जून तक, तो ये आपका 24 इज 1,50,000। मतलब यहां से लेके यहां तक जो मेरी सेल्स हो रखी है, यहां से लेके यहां तक जो मेरी सेल्स हो रखी है वो 1,50,000 है। तो वो बोलता है इस टाइम का प्रॉफिट कितना होगा। समझ में आया? पिछले साल मैंने 4 लाख सेल्स की थी तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख हुआ था, और इस साल अभी 3 महीने में मैंने मात्र 1,50,000 की मैंने सेल्स की है, तो प्रॉफिट कितना होगा? निकाल नहीं सकते क्या? अरे यार बड़ा सिंपल है। देखो 1 लाख प्रॉफिट जो मुझे पिछले साल हुआ था वो 4 लाख की सेल्स पे हुआ था, और इस साल मेरी सेल्स हो रही है 1,50,000, तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा ना। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 24 टू 30 जून। लास्ट ईयर प्रॉफिट मुझे 1 लाख, लास्ट ईयर प्रॉफिट मुझे 1 लाख हुआ था 4 लाख की सेल्स पे। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, और इस साल मेरी 1.5 लाख की सेल्स हुई है। क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन कहाँ बता रहा है 1.5 लाख की सेल्स हुई है, कहाँ लिखा हुआ है 1.5 लाख की सेल्स हुई है। तो अपन प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। चलो 1/4 × 1.5 इक्वल टू ये कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 1,50,000, 37,500 मेरा प्रॉफिट हुआ। लास्ट ईयर मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था 4 लाख पे, और इस साल मेरी सेल्स 1,50,000 है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 1,50,000 रुपये, तो मेरा इस साल का जो प्रॉफिट है वो 37,500 है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 37,500। अब ये जो प्रॉफिट है ये किसने कमाया है? ये मिस्टर ए ने भी कमाया है, मिस्टर बी ने भी कमाया है, और मिस्टर सी ने भी कमाया है। सर कैसे? अरे भैया वापिस सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 लाख का सेल्स हुई तो 1 लाख का प्रॉफिट, और अभी मुझे जब वो मरा तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी सेल्स 1.5 लाख रुपए क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट कितना होगा? सर 1.5 लाख पे प्रॉफिट हो जाएगा आपका 37,500। मैंने फॉर्मूले से निकाल दिया। अब ये जो 37,500 का जो प्रॉफिट है ये ए बी सी तीनों ने कमाया है। सिंस ए छोड़ के जा रहा है तो मैं ए को उसका प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा, और ए का हिस्सा कितना होगा? सर ए का हिस्सा कितना है? सर रेशो कितना है? ए बी सी, ए का हिस्सा कितना है? सर ए का हिस्सा है 3/10, तो 3/10, तो ए का हिस्सा होगा 37,500 इंटू 3/10, उसका जो हिस्सा है तो कितना हो जाएगा? 37,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, पर ए का हिस्सा आता है 11250। कितना आएगा? 11250। मैं आपको बता चुका हूँ जब भी कोई पार्टनर मरता है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस से वो देते हैं, और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करता हूँ, और सिंस ए मरा है तो ए के कैपिटल अकाउंट में मैं डाल दूंगा 11250। ओके, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 11250। समझ में? सॉरी
इसको 11250 ए को, ठीक है ना भाई। ए को हम अपन क्या देंगे, अपन उसकी पोस्टिंग करेंगे। ए को, ए मर गया है तो ए के हिस्से में उसका जो प्रॉफिट जो उसने कमाया, पूरी फर्म ने प्रॉफिट कमाया 13,500 इन 3 महीने में, और इन 3 महीने में जो ए का जो हिस्सा है वो है इंटू 3/10। अब इनको इंटू 3/12 नहीं करेंगे, अरे यहाँ का ही प्रॉफिट निकल चुका है ना, 13,500 का निकाल दें। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके सर, ये इसकी आपने पोस्टिंग कर ली, और इसकी पोस्टिंग कहाँ करोगे? ये बैलेंस शीट में जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब मेरी बैलेंस शीट बनेगी, मैंने बैलेंस शीट बनाई है क्या? नहीं सर, मैंने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, तो चलो बैलेंस शीट बना लेता हूँ। ये मेरी बैलेंस शीट बनेगी, और जब मेरी बैलेंस शीट बनेगी एसेट और लायबिलिटी एज ऑन 30 जून 24, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। सर ये एसेट्स में क्यों आएगा? क्योंकि बताता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस मेरा डेबिट हो रहा है, तो डेबिट बैलेंस जो होगा, अभी तक ये सस्पेंस में है, तो ये डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा? एसेट में जाएगा, 11250। ओके, समझ में आ गया? ओके चलो, ये वाला पॉइंट भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करूंगा 6%। तो भैया पार्टनर जो ए मर गया, तो ए को मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दूंगा, हाँ ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। तो अब मैं ना सिर्फ ए को दूंगा, बी और सी को नहीं दूंगा। सर क्यों बी और सी को नहीं दोगे? क्योंकि ए छोड़ के जा रहा है ना, बी और सी को तो साल के अंत में मिल जाएगा, बी और सी को तो साल के अंत में मिल जाएगा जब वो बिजनेस खत्म होगा। सिंस ए की डेथ हुई है तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दूंगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और टू ए कैपिटल। क्या करूंगा? टू ए कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया? सर 1 मिनट, ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है 60,000। कितना है? 60,000। इसको मैं हटा देता हूँ क्लीन ऑफ। तो ए का है कैपिटल 60,000। कितना है? 60,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। तो इंटू 6/100। और कितने महीने उसने काम किया? सर उसने काम किया जब अप्रैल, मई और जून, 3 महीने तो काम किया, अप्रैल, मई और जून। तो इंटू 3/12। बात समझ में आई? ये मेरा उसका कैपिटल है, ये पूरे साल का इंटरेस्ट निकला। और ये उसने कितने महीने वो पार्टनरशिप फर्म में काम किया? अप्रैल, मई, जून। 30 जून को तो उसकी डेथ हो गई है, तो अपन वो निकालेंगे। तो 60,000 इंटू 6% इंटू 3/12 पर आंसर आ जाता है 900 रुपये। तो मैं उसको 900 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दूंगा। तो आई विल गिव, एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900 रुपये और यहाँ पे 900 रुपये। और ए कैपिटल के अंदर, ए कैपिटल में मैं डाल दूंगा बाय इंटरेस्ट। सर आपने बी और सी को क्यों नहीं दिया? क्योंकि बी और सी अभी भी पार्टनरशिप में है। जब मेरा पूरा साल खत्म होगा उनका हिसाब हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ ए का हिसाब कर रहा हूँ, बिकॉज ए की डेथ हो गई है। तो ए के फैमिली मेंबर मुझसे पैसा मांग रहे हैं, तो मैं 30 जून को एक ड्राफ्ट अकाउंट बना रहा हूँ, तो सिर्फ ए को पैसा दूंगा। सर आपने ये तो यहाँ डाल दिया, आपने कहाँ डाल दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने यहाँ पे डाल दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस का बैलेंस का रह गया, डेबिट बैलेंस रह गया। तो आप इसको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस को आप कहाँ दिखाओगे? आप उसको बैलेंस, आपके बैलेंस शीट कहाँ गई? ये रहा बैलेंस शीट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ओपन रह जाएगा। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ही दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप उसका बैलेंस दिखा दोगे। ये सर आप बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहे हो? बिकॉज मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी मैं बना ही नहीं रहा हूँ, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं अलग से दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर, बिकॉज ये डेबिट बैलेंस है। जब मेरा पूरा साल खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले जाएगा। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं रहा हूं, इसलिए जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, जो भी मेरा नॉमिनल अकाउंट बैलेंस आएगा, जैसे ये नॉमिनल अकाउंट है या जैसे ये नॉमिनल अकाउंट है, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। ये एक्सेप्शन है डेथ के अंदर, बिकॉज मैं इमरजेंसी के अंदर बैलेंस शीट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? इमरजेंसी के अंदर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। ओके चलो, ये समझ में आ गया। ओके उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। ओके एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर वाज 42,000। ओके लैंड एंड बिल्डिंग मार्केट वैल्यू, इससे मुझे क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट 40,000, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके
गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ओके, जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो मैं उसको गुडविल का हिस्सा भी तो दूंगा। मेरी फर्म की गुडविल तो मैंने राइट ऑफ कर ली। वो बोलता है फर्म की गुडविल ऐसे निकलेगी 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर दे रखा है 42,000। तो इसका मतलब है गुडविल कितनी हो गई? गुडविल हो गई, क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 42,000। तो 42,000, तो गुडविल हो गई 84,000। उसमें से ए का शेयर कितना है? सर ए का शेयर है 84,000 और उसका शेयर है 3/10 इंटू 3/10। तो चलो निकालो 84,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 25200। समझ में आया? टोटल जो ए का जो शेयर है भाई, आप पे गुडविल कितनी है? 2 इंटू 42,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 84। ये फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल में भैया ए छोड़ के जा रहा है तो ए का शेयर होगा इंटू 3/10 विच इज इक्वल टू 25200। वो अपन ए को दे देंगे और अपन उसकी एंट्री क्या करेंगे? आपको एंट्री नहीं आती क्या? आपको एंट्री नहीं आती? जो भी पार्टनर दुनिया छोड़ के जाता है हम उसको वो दे देंगे 25200 और डेबिट करेंगे बी और सी कैपिटल में। कौन से रेशियो में? गेन रेशियो में। क्वेश्चन में गेन रेशियो दिया हुआ है क्या? फॉर न्यू रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, फॉर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता चुका हूँ, आपका जो ओल्ड है ए बी और सी का है आपका 334। न्यू क्या होगा? ए तो छोड़ के चला गया, न्यू भी होगा 3/4 और आपका जो गेन रेशियो होगा वो भी 3:4 ही होगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो ये छुपा दो, 3:4 गेन और न्यू रेशियो होगा। तो ये हम जो ये जो गेन रेशियो होगा ना, इसको 3/4 के अंदर 3/4 में यहाँ पे गेन रेशियो में कर लेंगे क्योंकि हम ए को गुडविल दे रहे हैं। तो 25000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 10800 और 4 है 14400। क्लियर है? और इसके अपन पोस्टिंग करेंगे। बी कैपिटल में ए कैपिटल डालेंगे तो यहाँ पे डालेंगे हम 2 ए कैपिटल कितना आ रहा है सर 10800 और 1440 14400 यही आ रहा है। हाँ 14400 और यहाँ पे ए को मिलेगा बाय बी कैपिटल बाय सी कैपिटल 10800 एंड 14400। क्लियर है? ये एंट्री हो गई। मैंने गुडविल की भी एंट्री कर ली। ओके, गुडविल की भी एंट्री हो गई। और ध्यान रखना गुडविल की एंट्री हमेशा गेन रेशियो के अंदर होती है। पार्टनर को दे देंगे और बी और सी जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे। ओके, चलो गुडविल की एंट्री भी हो गई। तो पहला पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लैंड एंड बिल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है वो 90,000 रुपये है। तो अब अपन क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में अपन लैंड और बिल्डिंग को रीमेजर करेंगे। लैंड और बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 90,000 है, बुक्स में 30,000 है, तो लैंड और बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 30,000 से बढ़ जाएगी। मैं आपको बता चुका हूँ जब मेरी लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, अरे भैया मार्केट में वैल्यू 60,000 बुक वैल्यू है, बोलता है मार्केट वैल्यू 90 है, तो 30,000 पे लैंड की वैल्यू बढ़ेगी। और जब 30,000 पे लैंड की वैल्यू बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन में आ जाएगा, और रीवैल्यूएशन में जब आएगा तो मेरी बैलेंस शीट कहाँ पे है? मेरी बैलेंस शीट हो जाएगी, लैंड आ जाएगा 90,000 रुपये, 60 और प्लस 30,000। ओके, समझ में आया? ओके, उसके बाद यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू में इसकी एंट्री नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू की मुझे एंट्री करूँ? सर आपने सारी एंट्री की तो ये भी एंट्री करो ना। चलो ठीक है, आपको सिखा देता हूँ। तो मेरी लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, लैंड अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये, और मैंने रीवैल्यूएशन, अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री आ जाए तो ये भी आप कर लेना। ओके, चलो हाँ। उसके बाद बोल रहा है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 40,000 है, यहाँ पे 47 है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 7,000 से कम हो रही है, नुकसान हो रहा है। लिखा ना 40,000 है तो भैया 7,000 से कम हो रही है, तो टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7,000 रुपीज़, और मैं एंट्री करूँगा
मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो मैं रीवैल्यूएशन डेबिट करूंगा और मैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा 47,000 से 7,000 एंड 7,000। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद सर ये भी हो गया। उसके बाद लिखा बिल पेबल टू बी इंक्रीज टू 6,000। अभी बिल पेबल मेरी बुक्स में 5,000 है, मेरी लाइबिलिटी 1,000 से बढ़ रही है। वो बोलता है बिल पेबल 5 को 6 कर लो, 1,000 से लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मेरा नुकसान है। तो यहाँ पे टू बिल पेबल कितना हो जाएगा सर? 1,000 रुपये। ओके समझ में आ गया। 1,000 रुपये से मेरा बिल पेबल बढ़ जाएगा और मेरी बैलेंस शीट के अंदर, मेरी बैलेंस शीट में जो बिल पेबल आएगा वो आएगा आपका 6,000 रुपये। और यहाँ पे मैंने, एक मिनट रुको, उसकी मैं एंट्री भी कर लेता हूँ। मेरा बिल पेबल बढ़ रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा टू बिल पेबल होगा। कितना होगा सर? 1,000 रुपये से मेरा बिल पेबल बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट की मैंने एंट्री करना यहाँ पे भूल गया हूँ। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना आएगा सर? इन्वेस्टमेंट 47 का था, 7,000 रुपये कम हो गया तो 40,000 रुपये आ गया। ओके समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ओके, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी हो गई, बिल पेबल की भी हो गई। अकॉर्डिंग टू मिस्टर ए वेल, एग्जीक्यूटर ऑफ शुड डोनेट हर शेयर टू मत्री छाया। जो उसका एग्जीक्यूटर है, मतलब मैं हूँ बिजनेस, मेरे 3 पार्टनर है ए बी सी। ए मर गया, अब ए की जो विल है उसके हिसाब से ए का पैसा उसकी कोई ऑर्फनेज या कोई एनपीओ है उसमें जाना चाहिए। मुझे क्या करना? ए अपना पैसा कहीं पे भी यूज करे, वो अपने वाइफ को दे, हस्बैंड को दे, बच्चों को दे, पापा मम्मी को दे या गरीबों को बांटे। मेरा काम क्या है एज अ बिजनेस कि मुझे ए को पैसा देना, ए का जो भी लॉयर है उसको पैसा देना। ए का लॉयर डिसाइड करेगा कि वो एनपीओ में जाएगा या कहाँ जाएगा। तो मुझे इसका कुछ नहीं करना। आई विल डू नथिंग। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। वो ए का पर्सनल मैटर है, ए की फैमिली का पर्सनल मैटर है। मैं डोनेट नहीं कर रहा, मैं तो पैसा ए के लॉयर को डोनेट करूंगा। ओके चलो, फिर सारे पॉइंट हो गए? नहीं, सारे पॉइंट नहीं हुए। रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट हो गए तो पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करो। 30 माइनस 8 आपका 22,000। 30 माइनस 8 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 3 ही पॉइंट है ना रीवैल्यूएशन के, 1 2 और 3। हाँ 3 थे। तो 2 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी 3 3 और 4 हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा, 3 3 4 के अंदर। तो 22,000 को ट्रांसफ़र करो, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, तो 6,600 और 4 8,800। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने रीवैल्यूएशन में डाल दिया। यहाँ पे जो भी मेरा फ़ायदा होगा वो मैं डाल दूँगा 6,600 और यहाँ पे 8,800। और यहाँ पे मैं एंट्री भी आपके लिए कर लेता हूँ। 2 क्वेश्चन में एंट्री नहीं पूछी हुई है, पर रीवैल्यूएशन डेबिट होगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं ए बी सी को बांट दूंगा। कितना है? 22,000 को 6,600 8,800। ठीक है ना? चलो ये भी हो गया। अच्छा सर क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी हमें चेकलिस्ट देखनी है। ए को क्या हमने उसका बैलेंस का पैसा दे दिया? हाँ दे दिया। उसको गुडविल राइट ऑफ कर ली? हाँ गुडविल राइट ऑफ कर ली। उसको गुडविल का पैसा दे दिया? हाँ दे दिया। उसको रीवैल्यूएशन का पैसा दे दिया? हाँ दे दिया। उसको हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस दे दिया। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व है। कितना है जनरल रिजर्व? 40,000। तो ये जो 40,000 है जनरल रिजर्व, ये मैं क्या करूँगा? ये मैं तोड़ दूंगा। और जब मैं जनरल रिजर्व तोड़ता हूँ 40,000 रुपीज़, तो मैं एंट्री करूँगा। जब भी जनरल रिजर्व टूटता है तो वो डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। और वो हम क्या करेंगे? हम ए बी सी के अंदर बांट देंगे। कौन से रेशियो में? फॉर ओल्ड रेशियो में 3 3 और 4 के अंदर। कितना है जनरल रिजर्व? फॉर जनरल रिजर्व है वह 40,000। तो 40,000 है ना, तो 40,000 को अपन बांट देंगे 4 4 1। तो यहाँ पे 12,000 और आपका 16,000। क्लियर है? और जनरल रिजर्व को अपन यहाँ पे बांट देते हैं। यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व हमने उसको बांट दिया 12 और 16।
क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया। जनरल रिजर्व बांट दिया। ओके सर, सारे पॉइंट्स हो गए। देखो ना सर, आपने कैपिटल भी दे दिया, देखो ना, आपने कैपिटल भी दे दिया, आपने इस साल का जो प्रॉफिट है वो भी दे दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, आपने गुडविल भी दे दिया, आपने रिवैल्यूएशन भी कर लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कर दिया, आपने जो राइट ऑफ करी थी गुडविल वो भी कर ली, आपने ये जो लॉसेस था रिवैल्यूएशन का वो भी, सॉरी ये जो गुडविल की आपने एंट्री भी कर ली। अब कौन सी एंट्री रह गई है? कोई एंट्री नहीं रह गई है। एक बार अपन एक बार बैलेंस शीट चेक जरूर कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व हो गया, बिल पेबल हो गया। अच्छा, बिल पेबल एज इट इज लिख दो 5000, बिल पेबल हो गया। लोन 12000 एज इट इज लिख दो बैलेंस शीट में। लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 12000 रुपये, ओके ये भी हो गया। और बिल पेबल भी लिख दो। बिल पेबल मैं लिखना भूल गया था कि हाँ, मैं लिख तो दिया 6000 रुपये, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, लोन भी हो गया। कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। कैश के बारे में कुछ दिया हुआ है? नहीं सर, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मैंने उसको पेमेंट कर रहा हूँ, तो कैश एविटिव आ जाएगा, कैश एविटिव आ जाएगा, कैश आ जाएगा आपका 16000 आ जाएगा, ओके ये आ जाएगा। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं दे रखा, फर्क कुछ नहीं दे रखा, तो 44000 आ जाएगा, 44000 आपका स्टॉक आ जाएगा, ओके। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 47, मैं वो लिख चुका हूँ। लैंड के बारे में भी मैं लिख चुका हूँ। ए लोन है, ए लोन ये क्या है? ए लोन क्या है? व्हाट इज ए लोन? ए लोन का मतलब हो गया ए ने मुझसे लोन लिया हुआ है, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मैंने मेरे एसेट में ए का लोन आ रहा है, इसका मतलब है कि मुझे ए से पैसा लेना है। अरे यार, मैं हूं फर्म, मेरे एसेट में ए का लोन आ रहा है, मतलब मैंने ए को पैसे दिए हुए, तो मुझे ए से पैसा लेना है 10,000 रुपये। एक बात बताओ, वो तो मर गया, वो तो मर गया, तो अब मैं उसका कैपिटल से एडजस्ट नहीं करूंगा। मुझे ए को देने हैं 60,000, लेने हैं 10,000, तो मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? ए लोन को कैपिटल से एडजस्ट कर लूंगा। ए लोन का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, तभी तो वो एसेट साइड में है, तो उसको डेबिट को मैं क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा 10,000 से। तो एक और एंट्री करूंगा, जो भी मेरा ए का जो लोन का अमाउंट है, ए का जो लोन का अमाउंट है वो मैं क्या करूंगा? टू ए लोन, मैं उसको हटा दूंगा और उसको ट्रांसफर कर लूंगा ए कैपिटल अकाउंट में। अरे यार, बट ऑब्वियस एक बात बताओ, आपको ए को इतना पैसा देना है, ए को 60 देना है, दे सब देना है, और ए से लेना है, तो आप उसको माइनस नहीं करोगे, तो टू ए लोन 10,000 रुपये। ओके, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये भी आपका पॉइंट हो गया। फर्स्ट सारे पॉइंट हो गए। अब हमें क्या करना है? बैलेंस निकालना है। क्या करना है? बैलेंस निकालना है। अपन ने सारे पॉइंट्स कर दिए। अब एक बार बैलेंस निकालो, आप इसका बैलेंस निकालो, और ए का बैलेंस अपन ट्रांसफ़र करेंगे ए एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर, बिकॉज ए मर गया, तो अब वो कैपिटल अकाउंट में उसका बैलेंस नहीं आएगा। तो 60,000 प्लस 11,250 प्लस 900 प्लस 10,800 प्लस 14,400 प्लस 6,600 प्लस 12,000 माइनस 9,000 माइनस 10,000, सर 96,950। और जो ए और बी का जो बैलेंस है वो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर 50,000 प्लस 6,600 प्लस 12,000 माइनस 9,000 माइनस 10,800, सर 48,800। और इसका कितना आएगा? 40,000 प्लस 8,800 प्लस 16,000 माइनस 12,000 माइनस 1400, सर इसका आ रहा है 38,400। अब इसका 38,400, ओके। ये यहाँ पे आप लिख दो, तो यहाँ पे आपका बैलेंस लिख दो, ए कैपिटल बैलेंस, ए एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, क्योंकि मैं अब ए को मैं अभी तक मैंने पे नहीं किया, बी कैपिटल अकाउंट, बी और सी अभी भी मेरे कैपिटल के अंदर ही आएंगे। ए तो छोड़ के चला गया, ए को मुझे देने हैं 96,950, ओके। और उसके बाद 48,800 और 38,400। क्लियर है? ये आपका हो गया। अब आपकी, अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया है तो आपकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। 6,000, 12,000, 96,950, 48,800 प्लस 38,400, तो मेरा टोटल आ रहा है 202,150। इसका टोटल करते हैं। अगर मेरा टोटल सही आ रहा है तो मेरा, अगर मैंने क्वेश्चन सही किया है तो क्वेश्चन मेरा टोटल सेम आना चाहिए। इसका भी आ रहा है 202,150।
ओके और देखो मेरा बैलेंस शीट का टोटल सेम आ गया। अरे भैया बैलेंस शीट का टोटल हमेशा सेम आएगा अगर मैंने क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे से किया हो तो आपने इसका टोटल किया, इसका टोटल किया तो सेम आया। ध्यान रखना ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है बिकॉज अभी तक मेरी बैलेंस शीट मेरा अकाउंट क्लोज नहीं हुआ तो टेम्पररी रूप में मैंने यहाँ पे डाला है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डालना मत भूलना। गुडविल यहाँ पे नहीं है, गुडविल मैं राइट ऑफ कर चुका हूँ और यहाँ पे ये जो बिल पेबल और ए लोन को मैं यहाँ पे माइनस कर चुका हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा एडजस्टमेंट हो गया। क्लियर है? सो स्टूडेंट इसी के साथ मैंने 2 घंटे का डेथ ऑफ द पार्टनर खत्म किया। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो। यूट्यूब एल्गो पे तभी तो आएगा ये वीडियो। एंड जस्ट डू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट। अगर लगता है मैंने आपको वैल्यू एडिशन किया था यहाँ पे सुपर थैंक्स जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड जस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। एंड जस्ट accountfunda.com पे जाओ, वहां पे मेरा पूरा कोर्स 11th एंड 12th का प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल है तो यू कैन टेक दैट कोर्स एंड जस्ट डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।